भ्रम है, कुछ कृष्ण को समझ पाते हैं लोग, कुछ कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। महाराज जी के पास समाधान भी है, राह भी आसान है, व्यक्तित्व उनका वैसे ही सरल है। वृंदावन का दूसरा नाम जो संतों ने रखा है वो है यहाँ कृष्ण है तो वहाँ तो राधा तो है ही, राधा रानी की भी बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भाव है कि ये उपाय, ये पूजा मैं इसलिए कर दूं कि मुझे ये बदले में मिल जाए। कैसे मतलब पता चलता है कि कृष्ण तो सबके घर में है, सबने बाल गोपाल रख रहे, टोकनियों में लेके सब घूम रहे हैं, लेकिन कृष्ण आपके साथ है वास्तव में, इसकी अनुभूति कैसे पता चले कि हाँ वास्तव में कृष्ण आपके साथ। महाराज जी सच है कि ठाकुर जी आज भी अपने भक्त को रोता हुआ नहीं देख पाते। सबसे ज्यादा भागते हैं कब? अगर ठाकुर जी के आप भक्त हो, आज तो विभूति हैं, आंसू आ गए, ठाकुर जी देख नहीं पाते। जो मुस्कुराहट नहीं है चेहरे पर, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, ये बहुत ज्यादा आ गया लोगों के जीवन में। पहले वृंदावन को समझा जाए, महसूस किया जाए, उसके बाद अगर हम बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं। वृंदावन तो पहुंच गए, हाँ। लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है यहाँ पर, हाँ। वृंदावन कौन जा पाता है? दो स्थान ऐसे हैं कि जहाँ जाकर आपको निज वृंदावन का दर्शन हो। क्या ऐसा होता है कि हमें या हमारे जो दर्शक समझें, उनको किस्मत बदलने के या भाग बदलने के संकेत ठाकुर जी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। कैसे? पहले वृंदावन को समझा जाए, महसूस किया जाए, उसके बाद अगर हम बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं। हनुमान जी का रियल नाम कहते हैं कि हनुमान या बजरंग बली नहीं है। हर समस्या का समाधान गीता में मौजूद है। ब्रज की गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया, आज भी यमुना के उस पार ही प्रतीक्षा कर रही हैं कि हमको प्रवेश मिले। कृष्ण कलयुग में कैसे सहायता करते हैं? महाराज तो अपनी कथाओं में बताते हैं, लेकिन सिर्फ रील, फोटो, इन सब चीजों में व्यक्ति उलझा है। गीता का जो सबसे पावरफुल श्लोक जिसे आप कहेंगे, तो जीवन में हमेशा ही उथल पुथल ठाकुर जी के चलती रही, लेकिन हर परिस्थिति, किसी भी फोटो को आप देखिए, किसी में ठाकुर जी रोते हुए देखिए। एक गलती जो पूरा जीवन खराब कर देती है। कि कब कौन सी सिचुएशन सामने आकर खड़ी हो जाए ना, ये किसी एग्जाम में नहीं आएगा। राधे राधे। आज का सत्संग विशेष है। विशेष इसलिए क्योंकि आज के सत्संग में हम उस पात्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कहते हैं कि उनकी कृपा जिन पर हो जाए तो वो भव से पार हो जाता है, और उनके जीवन से अगर कोई सीख ले ले तो फिर जीवन की हर कला में वो निपुण हो सकता है। जी हाँ, आपने सही समझा। आज चर्चा होगी हम सबके प्यारे दुलारे पात्र भगवान श्री कृष्ण पर, और श्री कृष्ण पर चर्चा करने के लिए साथ ही साथ उनकी लीलाओं का जो गुणगान करते हैं, श्रीमद् भागवत का जो गुणगान करते हैं, ऐसे वृंदावन जो कृष्ण की लीला भूमि है तिवारी जी, वहां से हमारे साथ विशेष वृंदावन से आज इस सत्संग में पधारे हैं शिवम साधक जी। बहुत बहुत आपका आभार कि आपने समय हमें दिया, और स्वागत आपका सत्संग के मंच पर। धन्यवाद। तिवारी जी भी दो शब्दों में स्वागत करते हैं और विशेष स्वागत करते हैं। मैं तो ब्रज से आए हैं। हाँ। और महाराज जी के विषय में मैं क्या कहूँ, महाराज जी के पास समाधान भी है, हाँ। राह भी आसान है, व्यक्तित्व उनका वैसे ही सरल है। हाँ। और चूंकि आपने ठाकुर जी की बात करी, हाँ। तो महाराज ब्रज से हैं, तो महाराज की बात को शुरुआत करने से पहले एक बात कहूंगा। हाँ। तो वो उद्घोष भी है, हाँ। कृपा का संकेत है। कहते हैं हाँ। हमारी माई श्यामा जी की, हाँ। हमारी माई श्यामा जी, और क्या ब्रज के सरताज, हमारी जाके माई- अधीन सांवरे जो ब्रज के सरताज है ना, हमारी माई श्यामा जू को राज। हमारी माई श्यामा जी को राज, तो श्यामा जी की भी बात होगी। बिल्कुल नहीं, राधा रानी, जहाँ कृष्ण है तो वहाँ तो राधा तो है ही, राधा रानी की भी बात होगी। तो शुरुआत करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका सत्संग राधे राधे। में। कृष्ण की जो लीलाएं हैं या कृष्ण का जो चरित्र है, बहुत कृष्ण के चरित्र के बारे में लोग तमाम कथा मंचों पे आजकल कथाएं चल रही है, और व्यास पीठों से उनकी लीलाओं के बारे में बताया जा रहा है। बहुत भ्रम है, कुछ कृष्ण को समझ पाते हैं लोग, कुछ कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम समझने की थोड़ी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे दर्शकों के लिए। लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, आप वृंदावन से आए हैं, वृंदावन लोगों को क्यों जाना चाहिए? वृंदावन, अगर निष्काम प्रेम आप हृदय में प्रकट करना चाहते हो जी, तो हमारे ब्रज में वृंदावन का दूसरा नाम जो संतों ने रखा है वो है प्रेम नगर। जी। ठाकुर जी से प्रेम तो सभी करते हैं जी। पूरे देश के मंदिरों में इतनी भीड़ है, इतने लोग पूजा करने जा रहे हैं, जी।
लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भाव है कि ये उपाय, ये पूजा मैं इसलिए कर दूं कि मुझे ये बदले में मिल जाए। जी। तो अगर गहराई से सोचा जाए तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए व्यक्ति जा रहा है। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वो हो जाएगा। एक बात हमें समझनी चाहिए जी। आपका ही कोई पड़ोसी आपके पास आए या कोई फ्रेंड आए और आपसे कहे मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है कुछ दिनों के लिए, आप दे देंगे। 2 दिन बाद वो फिर आए, फिर 10,000 रुपये मांगे, तो शायद आप देंगे या नहीं देंगे, विचार करेंगे। तीसरे दिन जैसे ही आप उसको आता देखेंगे, आप गेट लॉक कर लेंगे और बच्चों से कह देंगे बता देना कि है नहीं। लेकिन ठाकुर जी के पास व्यक्ति रोज मांगने जा रहा है, फिर भी वो ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं और सबको दे रहे हैं। लेकिन क्या हमारा और उनका प्रेम मांगने का ही होना चाहिए? हमेशा ही हमको कुछ ना कुछ चाहिए? तो ये तो एक प्रेम और भक्ति नहीं हुई, ये तो एक व्यापार हुआ। व्यापार में भी लेना देना चलता है, लेकिन हम उनको दे क्या सकते हैं, हम तो ले ही ले रहे हैं। तो अगर हम निष्काम प्रेम चाहते हैं कि जिसका कोई कारण ना हो प्रेम करने का, क्योंकि भगवान भी बिना कारण के कृपा करते हैं और उनका नाम है अकारण करुणा वरणालय। इसलिए हमें भी बिना कारण के ही प्रेम करना चाहिए और वह प्रेम जो है ब्रज की पावन धरा वृंदावन में जाकर ही आपके हृदय में प्रकट हो सकता है। वृंदावन में भीड़ तो कोविड के बाद बहुत ज्यादा होने लग गई है। कई कई घंटे में बिहारी जी का दर्शन होता है, लेकिन वो सिर्फ प्रदर्शन की भीड़ है या देखने की भीड़ है। दर्शन नहीं, वृंदावन ज्यादा है, देखने से ज्यादा महसूस करने का विषय है। आपके शरीर का एक एक रोमकूप महसूस करेगा कि आप किस स्थिति में हैं, आप जब आए थे, जब कैसे थे, 2 दिन आपने वास किया, अब आपकी क्या स्थिति हो गई, अगर आप महसूस करना चाहेंगे तो। लेकिन सिर्फ रील, फोटो, इन सब चीज़ों में व्यक्ति उलझा है और सीधा बिहारी जी के मंदिर में गया, 2-4 घंटे लाइन में लगा। आज अक्षय तृतीया है, साल में एक दिन ही ठाकुर जी के चरणों का दर्शन होता है, लंबी लंबी लाइन लगी है। लेकिन सीधा जाकर बिहारी जी का दर्शन करना, मेरा तो ये मानना है कि जैसे 4 साल के बच्चे को कॉलेज भेज देना है, वो बस बिल्डिंग देख करके चला आएगा। पहले वृंदावन को समझा जाए, महसूस किया जाए, उसके बाद अगर हम बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं तो इतनी भीड़ में धक्के खाते हुए शायद हम ठीक से बिहारी जी को ना निहार पाए, लेकिन बिहारी जी हमें जरूर देख लेंगे कि ये कोई मेरा अपना आ गया। तो निष्काम प्रेम प्रकट करने के लिए हमें बारंबार वृंदावन जाना चाहिए और ठाकुर जी से पहले ब्रज रस से प्रेम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। पादुका नहीं पहननी चाहिए ब्रजमंडल के अंदर, रज को मस्तक से लगाएं, नंगे पैर रहें। और यमुना जी के बगल से हम जाते हैं, स्नान तो दूर की बात, आचमन तक लोग नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, प्रणाम नहीं करते। जल काला है, दूषित है, ऐसा है, वैसा है, ऐसी भावना हम अपने हृदय में रखते हैं। जो वृंदावन से प्रेम नहीं कर सकता, ब्रजरस से प्रेम नहीं कर सकता, ब्रजवासियों से प्रेम नहीं कर सकता, यमुना जी से प्रेम नहीं कर सकता, उससे ठाकुर जी भी कभी प्रेम नहीं करते, चाहे हम बार बार बिहारी जी का दर्शन करने जाएं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों से हमें प्रेम करना चाहिए, निष्काम प्रेम करना चाहिए। ये एक चीज़ है कि हम किसी को जानते हैं, पीएम को सब जानते हैं, भारत का पीएम कौन है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये पीएम किस किस को जानते हैं, पीएम आपको जानते हैं कि नहीं। तो बिहारी जी को सब जानते हैं, लेकिन हमारा आचरण, हमारा स्वभाव ऐसा हो कि बिहारी जी हमको जानने लगे। नहीं, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। और चूंकि वृंदावन, इसी में तिवारी जी बस मेरे मन में एक नहीं, आप कंटिन्यू कर रहा है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि वृंदावन तो सबको जाना चाहिए, सब जाना चाहते हैं। रील वाले जमाने में सब अपनी फोटो जो है उसमें प्रदर्शित करके अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, लेकिन जो भक्त जाना चाहते हैं, क्या करें महाराज जी कि कृष्ण की कृपा उन पर हो, वृंदावन जाके ये तो आप जरूर करें, तब आप पर कृष्ण की कृपा होगी। क्या आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले जैसे ही ब्रज की सीमा में पहुंचे जी, गाड़ी से उतरकर प्रणाम करें, रज को मस्तक से लगाएं, चप्पल जूते गाड़ी में ही छोड़ दें। उसके बाद जितने दिन भी वृंदावन वास करें, नंगे पांव ही वहां पर रहें। वृक्षों को प्रणाम करें, जो ब्रजवासी हैं, वैष्णव हैं, संत हैं, उनको प्रणाम करें। कई बार क्या होता है कि ब्रजवासी या जो गोस्वामी लोग हैं वो ठाकुर जी के सन्मुख खड़े हैं सेवा में, तो लोग नीचे से चिल्लाने लगते हैं, इनको हटाइए, ये करिए, वो करिए, ऐसा दर्शन नहीं होने दे रहे। देखो, एक आम व्यक्ति से तो ज्यादा ही वो सौभाग्यशाली हैं कि उनको ब्रज में जन्म मिला है। और कितनी कृपा है कि जिन ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए लोग तरस रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, उनका उनको स्पर्श मिल रहा है। तो निश्चित ही उनके प्रति प्रेम हो,
जी। और जो बात मैंने यमुना जी के लिए कही, यमुना जी से हमारा प्रेम होना चाहिए। और कहीं पर कथा चल रही हो, थोड़ी देर हम कथा बैठकर सुने, हजारों कथा एक साथ वृंदावन में चलती है। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद अगर हम ठाकुर जी का दर्शन करने जाएंगे तो निश्चित ठाकुर जी भी हमको जरूर निहारेंगे कि ये कोई मेरा अपना आ गया। जैसे हम विदेश में कथा करने जाते हैं जी। तो कोई धोती पहनकर अगर हमको मिल जाता है तो अपने आप इच्छा होती है, इनसे पूछा जाए ये कहाँ से है, अपना कोई है, अपना कोई है। स्वरूप ऐसा हो जी कि मस्तक पर तिलक हो, जी, शिखा हो, जी, किसी से अपवित्र वाणी ना बोले, जी। जो हमारा आहार है वो संतुलित हो, क्योंकि आहार का ही प्रभाव सबसे पहले विचार पर पड़ता है। जी। तो ब्रज रस से प्रेम हो, नंगे पांव विचरण करें, संतों को प्रणाम करें, जी। तो निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये करना है, वृंदावन जाएं। तो शिवम जी ने बताया कृष्ण की कृपा अगर चाहिए तिवारी जी तो ये जरूर करें। अब आप प्रश्न पूछिए। नहीं, वृंदावन तो पहुंच गए। हाँ। लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है यहाँ पर, हाँ। वृंदावन कौन जा पाता है? हाँ। क्या महाराज जी, आपकी तो आध्यात्मिक विभूति और इतनी भीड़ आती है तमाम लोग, क्या ये बात सच है महाराज जी कि राधा रानी अगर ना चाहें तो कोई वृंदावन जा नहीं सकता? जाना तो बहुत दूर की बात है, एक मानव बुद्धि वृंदावन आने का विचार भी नहीं कर सकती अगर वो चाह ले। और इसमें महाराज जी कैसा होता है, मान लीजिए सपोज कि कोई नोएडा से निकल भी गया, वो मान लीजिए नोएडा से 50 किलोमीटर भी चला जाए, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। लक्ष्मी जी नहीं कर पाई, वैकुंठ छोड़कर आ गई। लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर पाई थी। ब्रज की गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया, आज भी यमुना के उस पार ही प्रतीक्षा कर रही हैं कि हमको प्रवेश मिले। तो पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। वृंदावन जाने का विचार, सबसे पहले कोई भी कार्य होता है तो मन से होता है, बुद्धि से होता है, उसके बाद ही हम यात्रा शुरू करते हैं। तो विचार ही किशोरी जी की कृपा के बिना नहीं आएगा। और जब विशेष 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 कृपा होगी तब ब्रजधाम का दर्शन होगा। नहीं तो सीमा पर जाके ही व्यक्ति लौट कर आ जाता है। कोई कॉल आ गया, कोई ऐसा कार्य पड़ गया अचानक से, बहुत प्रयास करने या दर्शन ही नहीं हो पाए बिहारी जी के। बिल्कुल, कई बार होता है, लोग पहुंचते पहुंचते पटबंद हो जाते हैं। या कोई ना कोई स्थिति ऐसी हो जाती है, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो बिना कृपा के दर्शन संभव ही नहीं है। बिल्कुल। ट्रैफिक की समस्या भी इतनी हो गई है शहर में कि वो उसी में पता चले उलझ के रह जाए आदमी। हाँ, कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई समस्या ऐसी और जिसको बुलाएंगे प्रभु, उसके लिए तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। फिर पता ही नहीं होता आपको कि शाम को शायद वृंदावन आप बुलाएंगे किशोरी जी। जी, प्रभु तो दर्शन तभी दे जब तक किशोरी जी की तरफ से सिग्नल नहीं है। जी, आप पहुंच ही नहीं पाओगे। जी, बिल्कुल। तो शिवम जी, ये तो हो गई कि किशोरी जी जब बुलाएंगी तब आप जाएंगे। अब वृंदावन गए तो वृंदावन जाने वाले ज्यादातर जो लोग होते हैं, जैसे हम जैसे भी है, तो हम बांके बिहारी जी के दर्शन बस। क्या बांके बिहारी जी भी, या और बहुत सारे ऐसे स्थल है कि इन स्थलों पर तो विशेष रूप से जाना ही चाहिए वृंदावन जाने वाले को। अगर कृपा, आपको संपूर्ण कृपा प्राप्त करनी है और वृंदावन का आनंद लेना है, जिसको हम कह सकते हैं परमानंद लेना है, तो यहाँ जरूर जाना चाहिए। तो ऐसा कोई जगह अगर आप बताना चाहे। 2 स्थान ऐसे हैं जी कि जहां जाकर आपको निज वृंदावन का दर्शन होगा। नहीं तो वृंदावन भी भौतिक तो हो ही रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, फ्लैट्स बन रहे हैं, सब चीजें बन रही, होटल्स आ गए सारे। असल वृंदावन नहीं, बदलता स्वरूप ऐसा है कि अब वृंदावन में मॉल भी, जहाँ खेलते होंगे कान्हा वहाँ मॉल है ना महाराज? बिल्कुल, सब चीजें आ गई अब तो, बड़े बड़े होटल आ गए इंटरनेशनल। तो एक स्थान है परिक्रमा मार्ग में टटिया स्थान, और एक थोड़ा सा और आगे जाकर है राधा बावड़ी। इस स्थान में आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं है। जो हरिदास संप्रदाय के संत है वो वहां पर बैठकर भजन करते हैं, वास करते हैं, ब्रजरज लगाते हैं। आज भी वहां पर लाइट नहीं है, कनेक्शन नहीं लिया गया है। कोई भी ऐसी भौतिक चीज वहां पर नहीं है कि जिससे हमें ऐसा लगे कि यहाँ पर कलयुग का प्रवेश है। या फिर कभी आप एकांत में शाम को रात्रि के समय यमुना जी के तट पर बैठे, किसी भी घाट पर, केसी घाट इत्यादि पर, और जो वायु, जो हवा आपको आकर टच होगी, चाहे इतनी भीषण गर्मी में भी अगर हवा आपको लगेगी, तो ये शीतलता आपको इस एसी में भी नहीं मिल रही है जो शीतलता आपको वहां पर प्राप्त होगी। क्योंकि ये एसी की शीतलता सिर्फ हमारे शरीर को शीतल कर रही है, लेकिन वो जो हवा है वो आपके हृदय को भी शीतल करेगी। ऐसा लगेगा कि बिहारी जी के चरणों को स्पर्श करके ही ये वायु हमको शीतल कर रही है। साथ ही हमारे सप्त देवालयों में श्री राधा वल्लभ लाल भी हैं, बिहारी जी के बिल्कुल बगल हैं। बिल्कुल, उनका भी दर्शन हमको करना चाहिए। और हमारे ब्रज के सबसे छोटे ठाकुर मेरे बहुत ज्यादा प्रिय हैं, श्री राधा रमण लाल जी, वह भी प्रकट ही हैं। तो श्री राधा रमण लाल का दर्शन आप करें। सेवा कुंज है, निधिवन जी हैं,
तो ऐसे ऐसे सुंदर स्थान हैं वृंदावन में जहाँ का आप दर्शन जरूर करें। और स्वास्थ्य अगर अनुकूल है, अवस्था अगर ठीक है, तो परिक्रमा हमें जरूर लगानी चाहिए। नाम जप करते हुए अगर हम परिक्रमा लगाते हैं तो घर में अगर हम 100 माला जपते हैं और वहां पर 1 माला जाप कर लेते हैं तो 100 माला से भी अधिक फल हमको मिलता है एक परिक्रमा का। हाँ। क्या बात। मैं चूंकि कथा की बात निकली जी। और आपने शुरुआत में बड़ा अच्छा कहा हाँ। कि कृष्ण क्या है। हाँ। और कृष्ण क्या है तो ठीक है, हाँ। अगर आप अंतर्मन से आवाज, दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे, महाराज तो बड़े प्रसंग सुनाते हैं, भक्तमाल कथा होती है। जी जी। कृष्ण कलयुग में कैसे सहायता करते हैं, हाँ। महाराज तो अपनी कथाओं में बताते हैं। महाराज एक छोटा सा प्रसंग अगर आप आदेश करें, क्योंकि जी। कोई कथा महाराज के बगैर नहीं अपना प्रसंग नहीं सुनाना बहुत चाहिए। सुंदर। जब आपके साथ विभूति बैठे, आदेशित आप मुझे करेंगे तब मैं सुनाऊंगा। नहीं, आपने बहुत सुंदर भाव कहा कि ये जी। पॉडकास्ट नहीं, ये सत्संग है। जी। तो सत्संग वही है जहाँ से चर्चा कर सकते हैं हम हरि से संबंधित। तो सुनील एक उदाहरण है, हाँ। महाराज प्रसंग सुनाते हैं। जी। कलयुग कई है कि कृष्ण कहाँ है। महाराज मैं सागर से हूँ, आपको मध्य प्रदेश में बिहारी जी का मंदिर है जी। बिहारी जी के जो मुख्य सेवक थे। हाँ। अब आप सोचिए कलयुग में कृष्ण, अब आप कहते हो ना कि हम यहाँ दर्शन कर ले, इतना जी। पाठ कर ले, जी। तो बिहारी जी के जो सेवक थे जी। वो गौ सेवा भी बहुत करते थे। सानी, आप जो समझते हैं, आप सानी समझते हैं गाय को बनाना। हाँ, हाँ, जो हाँ, गाय को हम भोजन गौशाला ही चलाते हैं। गौशाला चलाते हैं। महाराज एक दिन वो बीमार पड़ गए, ना ठाकुर जी के पास जा पाए और ना गौ सेवा कर पाए, और ये हालत हो गई उनके अलावा कोई करता नहीं था। अब उनकी बीमारी में उनको चिंता सताई जाए कि आज गौ माता ने क्या खाया होगा, क्या किया होगा गौ माता ने। महाराज जैसे तैसे हिम्मत करी, पहुंचे बिहारी जी के मंदिर में पुजारी। जब वो गए वहां पे, सुनिए महाराज, मतलब मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये प्रसंग सुन के। जब वो गए वहां पे तो जब ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी के दोनों हाथ में सानी लगी थी। इतने में एक व्यक्ति आया, वो कहता है महाराज गौ सेवा तो हो गई। कौन कर गया? ठाकुर जी कर गए थे। ये है ठाकुर जी। हाँ, तो इसी से एक प्रश्न महाराज जी की, कृष्ण की कृपा आपके जीवन में हो रही है, कृष्ण है, कृष्ण आपके साथ है, इसकी अनुभूति कैसे होती है? कैसे मतलब पता चलता है कि कृष्ण तो सबके घर में है, सबने बाल गोपाल रख रहे, टोकनियों में लेके सब घूम रहे हैं, लेकिन कृष्ण आपके साथ है वास्तव में, इसकी अनुभूति कैसे पता चले कि हाँ वास्तव में कृष्ण आपके साथ है? जब लूटने से ज्यादा लुटाने की इच्छा पैदा हो जाए। क्या बात है। ब्रजमंडल में जब हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ, हाँ, तो पूरा ब्रजमंडल नाच उठा 84 कोस का। जी। गोपियां 84 को गज के लहंगे सिलवा कर लाई जी। ग्वाल वाल भी सज संवर कर आए। जी। और श्री नंद बाबा ने इतना दिया कि वो 84 गज के लहंगे छोटे पड़ गए न्यौछावर लेने के लिए, सोना चांदी हीरे जवाहिरात सब चीजें। लेकिन वह ब्रजवासी उन सब वस्तुओं को अपने घर तक लेकर नहीं गए। रास्ते में जो लोग मिले उनको लुटा लुटा कर वे नाचने लग गए। तो निश्चित ही जब ठाकुर जी हमारे जीवन में आ जाएंगे और हमारे हृदय में उनका प्राकट्य हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा संग्रह करने की इच्छा नहीं होगी। प्रत्येक मानव की इच्छा संग्रह की है। 1 लाख कमा रहा है तो 1 करोड़ की इच्छा है, 1 करोड़ कमा रहा है तो 10 करोड़ की इच्छा है। कोई संतुष्टि नाम का शब्द उसके जीवन में नहीं है। लेकिन जब जीवन में आपको लगे कि हाँ इतने में व्यवस्था ठीक चल रही है, संग्रह से ज्यादा कुछ शांति भी चाहिए हमें जी, तो समझ लेना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में प्रवेश कर चुके हैं। संतुष्टि का ही स्वरूप श्री कृष्ण है। और जब किसी की सेवा के लिए खर्च करने की इच्छा हो, कोई सत्कर्म करने की इच्छा हो, किसी असहाय की हेल्प करने की इच्छा हो, तो बिल्कुल समझ लेना कि श्री कृष्ण हमारे जीवन में आ गए हैं। ये हमें ब्रजवासियों से सीखना चाहिए कि उन्हें ये नहीं लगा कि श्री नंद बाबा के घर ही ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। नंद घर आनंद भयो। तो आनंद क्या है? ठाकुर जी हैं। और आनंद सबके लिए बराबर होता है। सुख और आनंद 2 चीजें हैं। सुख जो है वो पक्षपात करता है। आपने पैसे खर्च किए तो अच्छा घर आपने बनाया, एसी आपने अपने घर में चलाया तो आपको शीतलता मिली। और सुख का स्वभाव है कि वह दुख भी देता है। इस टेम्परेचर पर इस एसी को अगर दिसंबर में चला लिया जाए तो बीमार हम हो जाएंगे। भूख लगी है, भोजन सुख दे रहा है, लेकिन ज्यादा खा लिया तो वो दुख देगा। लेकिन आनंद कभी दुख नहीं दे सकता। इसलिए जीवन में जब आनंद की प्राप्ति होगी तो बहुत ज्यादा व्यक्ति संग्रह करने के लिए, बहुत ज्यादा कुछ इकट्ठा करने के लिए नहीं भागेगा। कुछ वह लुटाना भी चाहेगा और सबसे पहले वो स्वयं को ही लुटाना चाहेगा। हम स्वयं को न्यौछावर कर दें ठाकुर जी के श्री चरणों में। और सबसे कीमती वस्तु ही है जिससे हम ठाकुर जी को अपने वश में ला सकते हैं कि हम स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं।
राजा बलि ने स्वयं को समर्पित किया तो भगवान द्वारपाल बन गए। बिल्कुल नहीं तो ये सोने चांदी हीरे जवाहरात 56 भोग अगर हम चढ़ाते रहेंगे जी। तो ठाकुर जी की कृपा तो प्राप्त कर सकते हैं, ठाकुर जी को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया तो कृपा तो अपने आप ही हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तिवारी आपने जी, उनको प्राप्त कर लिया तो वो तो हाँ। स्वयं आपके लिए हमेशा खड़े हैं। बिल्कुल। और ये भी महाराज जी ये सच है कि ठाकुर जी आज भी अपने भक्त को रोता हुआ नहीं देख पाते। सबसे ज्यादा भागते हैं कब? अगर ठाकुर जी के आप भक्त हो, सुनील जी आजमा के थे, महाराज तो विभूति हैं, जी। आंसू आ गए, हाँ। ठाकुर जी देख नहीं पाते। हाँ, सुदामा जी के लिए भोजन का कोर छोड़ के दौड़े 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 चले दौड़े चले। जी। तो महाराज जी इसमें मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि संतोष होना चाहिए, लेकिन चूंकि भौतिकता का जमाना है और हमारे सनातन में भी जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं उसमें दूसरे नंबर का अर्थ ही है धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। अंत में मोक्ष है। तो अर्थ तो है ही और अर्थ सबको चाहिए। ठीक है। तो आपने जैसे कहा हमारी शुरुआत ही हुई कि कृष्ण से सब मांगने ही जाते हैं, देने कोई जाता नहीं, तो वो तो लालसा है ही। तो क्या अर्थ प्राप्ति में, क्योंकि ज्यादातर लोगों की लालसा भी है और ज्यादातर हमारे दर्शक भी ये सुनना चाह रहे होंगे कि महाराज जी ये बताए कि अर्थ प्राप्ति में, क्योंकि जहां हरि है वहां तो फिर लक्ष्मी जी रहेगी ही, तो अर्थ प्राप्ति में कृष्ण आपको कैसे सहायता कर सकते हैं? क्योंकि बहुत दरिद्र हैं भाई, सुदामा जी की तो उन्होंने ऐसी वो कर दी तो सब, तो क्या करना चाहिए उनको अगर आर्थिक तौर पर जो परेशान लोग हैं, उलझे हुए हैं, वो कृष्ण की कृपा चाहते हैं अर्थ के रूप में, तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसे कोई आपका अनुभव हो, कुछ साझा करना चाहें आप? अगर आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं जी और अर्थ की समस्या आ रही है जी तो हमारी जो ब्रज की रज है वो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। ब्रज रज को घर ले आइए, जी मंदिर में रखिए, जी नित्य मस्तक पर और कंठ पर लगाइए, दृढ़ विश्वास ठाकुर जी पर रखिए, क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी जी के पीछे भी अगर भागेंगे तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। लक्ष्मी जी आ तो जाएंगी लेकिन एक तो वो स्थिर नहीं रहेंगी और ना ही आपको स्थिर रहने देंगी। जी इसका प्रमाण है रावण। जी अकेले लक्ष्मी जी के पीछे भागा था, 2 युग चले गए, आज तक जलाया जाता है। सूप न खा, अकेले भगवान को देखकर आकर्षित हुई थी, नाक कान काट लिए गए। हम सब क्या है, युगल उपासक जी, राधा कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर। तो हमें दोनों की आराधना करनी है। ठाकुर जी से निष्काम प्रेम हो, ब्रज रज नित्य मस्तक पर लगाई जाए, कंठ पर लगाई जाए। और अगर ठाकुर जी प्रसन्न होकर चले आए तो लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे आएंगी जैसा कि आपने कहा, लेकिन पूरा संसार लक्ष्मी जी के पीछे भागता है तो वो आ भी जाती हैं लेकिन स्थिर नहीं रहती, या बहुत सारी अशांतियां घर में हो जाती हैं, तो उस लक्ष्मी का आनंद हम नहीं ले पाते। ब्रज रज अगर लगाएंगे तो ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न होंगे और लक्ष्मी जी तो स्वतः ही चली आएंगी। लक्ष्मी जी तो आ जाएंगी, लेकिन चूंकि ये दौर है महाराज जी, कुंडली, राजयोग, प्रबल योग, गजकेसरी, लेकिन महाराज जी के श्रीमुख से मैंने कहीं सुना, महाराज जी बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, अर्थ तो एक पार्ट है आपकी जिंदगी में, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपकी किस्मत। और ये आप स्वयं महाराज जी जैसी विभूति बताते हैं इनके श्रीमुख से, आपको सुनील खुद पता चल जाएगा आपकी किस्मत चमकने वाली है। महाराज आप अपने श्रीमुख से सरल समाधान करते हैं, क्या ऐसा होता है कि हमें या हमारे जो दर्शक समझें उनको किस्मत बदलने के या भाग बदलने के संकेत ठाकुर जी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। कैसे? सबसे पहले तो स्वप्न में आपको क्या दर्शन हो रहा है। स्वप्न में अगर भगवान के किसी स्वरूप का, किशोरी जी का, भगवान के किसी धाम का या किसी संत का या गुरुदेव का आपको दर्शन, जैसे मुझे कई बार अपने परम पूज्य गुरुदेव दिखते हैं, परम कृपा है आपके ऊपर, अगर ऐसी किसी विभूति का दर्शन आपको स्वप्न में हो रहा है जी, तो पहला संकेत तो ये है जी। दूसरा संकेत है कि हम सदैव बहुत ज्यादा प्रसन्न रहें जी। कभी कभी जीवन में समय आता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन मन बहुत ज्यादा गिरा होता है, लोग उदास भी बड़े हैं इस दौर में, उदास पड़े हैं। एक बार हमारे पिताजी ने कहा, हम दिल्ली से वृंदावन जा रहे थे जी, बेटा देखना कितने लोग हंसते हुए रास्ते में मिलेंगे, एक भी नहीं मिला मेरे को ऐसा जो हंस रहा हो अकेले, रोते हुए तो 1-2 मिल गए अगर ढूंढे जाए, हंसता हुआ कोई नहीं मिला। तो मैंने कहा ये क्या कारण है? बोले ये ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते, ये सब अपने भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। हमारे ब्रज में आकर देखिए कई संत तो ऐसे जो अकेले हंसते रहते हैं। दुनिया तो उन्हें पागल कहती है लेकिन वृंदावन एक पागल खाना भी है। जो दिमाग से पागल है उसका तो दिल्ली में, आगरा में सब जगह उपचार है, लेकिन जो दिल से पागल है उसके लिए एक ही हॉस्पिटल बनाया, उसका नाम है वृंदावन, उसका कहीं उपचार नहीं हो सकता। तो पहला संकेत स्वप्न में भगवान का, गुरुजनों का, धाम का दर्शन होना। दूसरा
बहुत ज्यादा प्रसन्न रहना, हर समय। मैं तो अपने ऊपर सबसे अच्छी कृपा यही मानता हूँ कि कितना भी प्रेशर काम का आ जाए, एक दिन में 2-2 कथा हो, कितना भी ट्रैवल हो, अभी मैं वृंदावन से आया हूँ, तुरंत बाद एक पॉडकास्ट है, तुरंत वृंदावन जाना है, अभी चरण दर्शन नहीं हुआ वो भी करना है आज, लेकिन फिर भी मन प्रसन्न है, घड़ी पर दृष्टि नहीं जा रही, इसलिए मैं उतार के आया हूँ गाड़ी में घड़ी, क्यों बहुत रहेगी बढ़िया तो उस पर महाराज। ध्यान जाएगा, फोन भी मैंने नहीं रखा है। तो हमेशा प्रसन्न रहना, ये भी भगवत कृपा का लक्षण है। दूसरा, तीसरा, जो हमारे कभी काम नहीं आ सकता उसकी भी हेल्प करने की इच्छा हो, ये मानवता, इसको मानवता कहते हैं। कोई भी असहाय पशु व्यक्ति कुछ दिख जाए, अगर हृदय में भाव आ रहा है हम इसकी कुछ मदद करें, आप कर पाए ना कर पाए, आपकी परिस्थिति ना हो बात अलग है, लेकिन मन में अगर ऐसा भाव आ रहा है। 3, चौथा, जो भी भगवत प्रेमी है, जो वृंदावन जाता है, जो ठाकुर जी की कथा सुनता है, भजन करता है, वो हमको अपना लगने लगे कि ये तो हमको बहुत ज्यादा प्रिय है। और 5वां लक्षण है कि जिनको भी आप मानते हैं, चाहे कृष्ण है, चाहे राम है, चाहे शिव है, उनके चरणों में निष्काम प्रेम हो जाना, कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हो, ये भाव मेरा बन जाए। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वप्न वाला। सपना ही आपका बता देगा कि आपका समय कैसा चल रहा है या कैसा आने वाला है। क्या बात है। तो ये मतलब आपको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसलिए महाराज की हाँ। प्रसंग में मैंने सुना था कहीं। जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, गांव के कितने लोग ऐसे हैं नहीं पता महाराज, वो कैसे कुंडली बनवाएंगे। ज्योतिष अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं भी उस पर पूरा भरोसा करता हूँ, लेकिन जिसको डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता वो कुंडली कैसे दिखाएगा। तो उसकी कुंडली तो ठाकुर जी के हाथ में है, वो संकेत देंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि समय आपका अब कैसा चल रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही। सत्संग में ये भी चर्चा और बड़ी ये समस्या है। जैसे पिताश्री ने आपको कहा कि भाई ढूंढिए कितने लोग मुस्कुराते हुए मिलते हैं, तो जो मुस्कुराहट नहीं है चेहरे पर, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव। ये बहुत ज्यादा आ गया लोगों के जीवन में। तो इससे दूर रहने के लिए क्या कृष्ण की भक्ति का ऐसा कौन सा रूप है, मतलब आप सुझाना चाहेंगे दर्शकों को कि अगर बहुत मन चिंतित है आपका, बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, तो ये कर लीजिए आप, तो सब आप एकदम मन प्रसन्न हो जाएगा। कुछ उपाय दे दीजिए। हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा भी होता है जी, और एक भक्त भी होता है जी, एक राक्षस भी होता है, पांडव भी होते हैं, कौरव भी होते हैं। एक्टिवेट कौन सा है, ये महत्वपूर्ण है। हमेशा अपने अंदर के बच्चे को हमें एक्टिवेट रखना चाहिए। क्या बात है। कभी कभी जैसे दिन में मौका मिले, अपने उस बचपने को आप जियो। दूसरा, कितना भी बड़ा आपके ऊपर प्रेशर आए, वो भगवत कृपा से ही पार होगा। कुछ लोगों को काम की टेंशन, कर्जे की टेंशन, बहुत चीजों की टेंशन, और उस प्रेशर को इतना ले जाते हैं कि वो अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, काम भी बिगड़ जाता है। तो ठाकुर जी से ज्यादा प्रेशर किस पे रहा होगा। जन्म जेल में हुआ, कितनी खतरनाक जगह, जेल में भी सुरक्षित नहीं थे, तुरंत गोकुल जाना पड़ा। 6 दिन के हुए तो पूतना आ गई, फिर और राक्षस आ गए, वृंदावन छोड़ना पड़ा। जैसी द्वारिका बसाई तो पांडवों ने कौरवों ने बुलवा लिया, वहां महाभारत हो गई। तो जीवन में हमेशा ही उथल पुथल ठाकुर जी के चलती रही, लेकिन हर परिस्थिति, किसी भी फोटो को आप देखिए, किसी में ठाकुर जी रोते हुए नहीं दिखेंगे। रोए हैं तो गोपियों के प्रेम में, ब्रज के प्रेम में, विरह में तो रोए हैं, लेकिन अपने कष्ट को देखकर कभी नहीं रोए। तो कष्ट को देखकर घबराना और रोना बंद कर दीजिए, हर स्थिति में मुस्कुराइए। कोई भी फोटोग्राफर है, किसी फंक्शन में आप जाते हैं तो क्या कहता है, सर स्माइल प्लीज, फोटो अच्छी आएगी। तो जरा सा मुस्कुराने से अगर फोटो अच्छी आ सकती है, तो जीवन भर मुस्कुराने से जीवन अच्छा क्यों नहीं बन सकता। सबसे ज्यादा जरूरी है डिप्रेशन से बचने के लिए कि हम अपने मित्रों को समय दें। और ऐसा लगता है कई बार कोई हमें टाइम नहीं देता, भैया हमें जरूरत है इसलिए हमें टाइम लेना है अपने मित्रों से। उनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जाएं। कई बार तो इस चक्कर में व्यक्ति नहीं जा पाता कि मेरा दोस्त तो मेरे पास आता ही नहीं, वो मुझे फोन ही नहीं करता। काम हमारा है, हमें डिप्रेशन से दूर रहना है, तो हमें उनसे मिलना है। जो भी खेल आपको पसंद है वो आप जरूर खेलिए, और मोबाइल का सदुपयोग ही करिए, दुरुपयोग नहीं। जिस भी व्यक्ति ने मोबाइल का निर्माण किया होगा, सोचा होगा कि ये छोटा सा डिवाइस आदमी के हाथ में रहेगा, पूरी दुनिया में काम करेगा ये, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि डिवाइस बस में नहीं रहेगा, व्यक्ति इस डिवाइस के बस में हो जाएगा। उल्टा हो गया। तो एक कारण यह भी है कि 4 लोग इस रूम में बैठे हैं, लेकिन मोबाइल ने चारों को अलग अलग कर दिया। व्यक्ति साथ तो हैं
लेकिन संग नहीं है। जी तो संग रहने का प्रयास करें, जी ज्यादा से ज्यादा हंसें, बोलें, खेलें और ठाकुर जी की जीवनी को याद कर दें कि उनके जीवन से तो 0.1% भी कष्ट नहीं आया। चाहे राम जी की जीवनी को ले लीजिए, राज्याभिषेक होना था, वनवास में चले गए, पत्नी का हरण हो गया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। हर परिस्थिति में उपदेश भी दिया, सत्संग भी किया, सबरी को भी उपदेश दिया। ऐसी परिस्थिति में क्या सत्संग सूझेगा किसी को? बस सीता जी को ढूंढने में ही लगे रहेंगे। तो प्रेशर नहीं लेना है किसी भी कार्य का, काम अपने टाइम पर ही होगा। हाँ निलाव जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। प्रेशर से दूर रहेंगे तो डिप्रेशन से दूर रहेंगे। हाँ, हुई सुई जो राम रचि राखा रखा। का करी तर्क बड़ा बड़ा वैसा वैसा का। तो ये आपने सही कहा महाराज जी। और कृष्ण का नाम, राधा नाम अगर साथ में जुड़ जाए तो मुझे लगता है फिर और आपके जो डिप्रेशन है तो वैसे ही भाग जाएगा, क्योंकि जहाँ कृष्ण और राधा आ जाएंगे तो वहाँ तनाव और डिप्रेशन कहाँ बच वो पाएंगे। तो सुनते ही साथ भागते हैं ना ठाकुर जी। सबसे बड़ा तनाव का जो कारण मुझे लगता है सुनील जी, वो हम कर्म से ज्यादा फल की चिंता करते हैं। क्या बात है, हम ऐसा कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कैसा चलेगा ये, इसका जॉब का अगर हमें प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर हम उतना फोकस अपनी जॉब या बिजनेस पर कर दें ना, तो फल इतना सुंदर लगेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। पिताश्री हमारे कहते थे कि जो भी कर्म आप कर रहे हो, अभी चाहे हम सत्संग कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उस समय अपनी पूरी ऊर्जा उसमें आप लगा दो, जो भी बेस्ट से बेस्ट दे सकते हो। ऑफिस गए, 10 बजे पहुंचे, घड़ी देख रहे हैं कैसे 5 बजे और हम यहाँ से निकले कल फिर तो क्या फल मिलेगा आपको? पूरी ऊर्जा उस ऑफिस में लगा दीजिए, चाहे बेशक आप नौकरी कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे इतना सुंदर फल लगेगा, आप सोच नहीं सकते। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं तुम तो कर्म करो, फल की चिंता ना करो। लेकिन व्यक्ति उल्टा कर रहा है, फल की चिंता कर रहा है, कर्म होगा नहीं होगा उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कर्म में पूरी अगर ऊर्जा लगा दी जाए, कर्म योगी हम बने, तो फल इतना सुंदर लगेगा, ये जीवन में आनंद आ जाएगा। महाराज एक सवाल है मेरा, आप तो मतलब परम पूज्य आपके पिताजी, संतों का, इतना बड़े बड़े संतों का सानिध्य, महाराज क्या संत हमने सुना था कहीं, क्या ये पता चल जाता है महाराज संतों के अनुभव से या ठाकुर जी की कृपा से, ऐसे घर होते हैं महाराज जिनके 7 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं आती, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, ऐसा कुछ होता है महाराज? जो भी परमार्थ में कुछ ना कुछ खर्च करता है जी, संत सेवा, असहाय लोगों की सेवा, गौ सेवा, ये सब करने से कई जन्मों तक, 7 जन्मों तक क्या अनंत जन्मों तक दरिद्रता नहीं आ सकती। लेकिन व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है जी, और इसे हम अपने बारे में भी नहीं कह सकते। बहुत सुंदर घर व्यक्ति ने बनाया, जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ अपने लिए बनाया? और लोग भी उसमें रहते हैं। बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, क्या सिर्फ अपने लिए लिया? या अगर देखा जाए तो हम बहुत कम अपने ऊपर खर्च करते हैं जितना हम दूसरों के लिए करते हैं, परिवार के लिए और लोगों के लिए, दिखावे के लिए। अपने लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने लिए यही वो सत्कर्म है, गौ सेवा हो गई, संत सेवा हो गई, या अखंड लक्ष्मी अगर आपको चाहिए तो प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय भगवान शंकर का गन्ने के रस से अगर रुद्राभिषेक हो जाए, और वो भी अगर नमक चमक से करा लिया जाए किसी वेद पाठी ब्राह्मण से, तो क्या एक जीवन, क्या कई जन्मों तक आपके जीवन में धन का अभाव नहीं आ सकता। क्या बात। आप लगातार 5 प्रदोष ऐसा करा करके देखें, मुझे नहीं लगता कि जो आप सोच लेंगे, अब सोचेंगे लिमिट में ही, अब आप सोच लें पीएम बन जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो दिन कभी नहीं देखना पड़ेगा कि घर के व्यवस्था चलाने के लिए, भोजन करने के लिए कहीं महाराज इसका दिवस विशेष होता है कि प्रदोष जो तिथि आती है मास में, उसमें करना चाहिए? प्रदोष तिथि जो मास में आती है, क्योंकि प्रदोष काल तो वैसे होता ही है शाम को। नहीं, जो प्रदोष तिथि आती है त्रयोदशी से पूर्व में, जी जी, उस समय पे अगर किया जाए, और विशेषकर शुक्ल पक्ष के समय, दोनों पक्ष में करें तो बहुत अच्छा है। यानी महीने में अगर एक बार करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के समय जो प्रदोष आता है जी, उस समय अगर किया जाए तो इसका विशेष फल है। कभी धन की समस्या आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। क्या बात है। तो इससे पहले अब उसी पे हम आते हैं जो अपनी गीता की चर्चा की, क्योंकि गीता तो वो पुस्तक है कि विश्व के बड़े बड़े महान लोग जो है उसको पढ़कर अचंभित रह गए और उनके जीवन में परिवर्तन, वो उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया पुस्तक तो हमने पढ़ी नहीं, और ये पुस्तक नहीं, ये एक महान ग्रंथ है। वो उन्होंने उसको मान लिया, और उसके एक उदाहरण का आपने चर्चा की कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, लेकिन लोग इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो शिवम जी, जरा मैं दर्शकों के लिए समझना चाहूंगा कि इसका वास्तविक अर्थ है क्या, कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। वो फल क्या है? वो नहीं, मैंने अभी आपको यही उत्तर दिया जी
कि कर्म में पूरी ऊर्जा लगानी है जी तो फल तो अपने आप ही अच्छा होगा। जी। लेकिन लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, हाँ, कर्म ही पूजा पूजा है। है। लेकिन कौन सा कर्म पूजा है? एक कसाई मांस बेच रहा है जीवों को काट के, ये कर्म थोड़ी है, जी ये तो एक क्रिया है। जी। तो पैसा कमाना, व्यापार करना, ऑफिस जाना आना, ये कर्म नहीं, ये तो एक क्रिया है। जैसे पलक झपकना क्रिया है, जानकर नहीं करते हम। श्वास लेना क्रिया है, सो जाते हैं फिर भी श्वास चलती है। उसी प्रकार से ये क्रिया भी अगर मानव का जन्म मिला है तो करनी ही है, परिवार चलाना है, सब व्यवस्था करानी है। लेकिन कर्म क्या है? नाम जप ऐसा है, कुछ सेवा है जी, कुछ अपने लिए शांति, तीर्थों का दर्शन है, नदी का तट है। और फिर मैं अपनी उसी बात पर आऊंगा कि फल सुंदर देखना ही नहीं है हमको। अगर हम खेती अच्छे से करेंगे तो फसल अच्छे ही होगी, निष्काम भाव से कर्म निष्काम होगा। भाव से। लेकिन कर्म के समय में आलसी नहीं बनना है जी पूरा। अब एक कहा जाता है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ऐसा सोचकर व्यक्ति कमरे में लेट जाए, लॉक करके चाबी बाहर फेंक दे, राम जी आएंगे भोजन कराएंगे, राम जी आएंगे। क्या राम जी आएंगे? मर जाएगा वो कमरे के अंदर। अभी 10-5 दिन पहले मैंने न्यूज में पढ़ा, एक व्यक्ति प्रेम मंदिर के ऊपर चढ़ा, वृंदावन में कूद गया। अनन्य कृष्ण भक्त था, भगवान कृष्ण आएंगे और बचाएंगे। दोनों पैर बिल्कुल डैमेज हो गए, जान तो उसकी बच गई। वो तो ठाकुर जी की परीक्षा ले रहा है ना, परीक्षा ले रहा है तो ठाकुर जी लेते हैं। और ऐसी परिस्थिति में तुम्हें इतना सुंदर मानव बनाया, 2 हाथ पैर भगवान ने दिए, और आप उसका वो कर रहे हो। तो कर्म जो भी आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? आपके अपने विवेक से। और आपने शुरू में गुनगुनाया था कि बिनु सतसंग विवेक ना होई। विवेक हमें बहुत कुछ सिखाता है। कितनी चीजें हमें स्कूल में सीखने को नहीं मिलती है। ड्राइविंग आप करते होंगे कभी कभी, उसमें भी एग्जाम होता है लाइसेंस बनने से पहले। उसमें क्या लिखा है? मुड़ना है तो इंडिकेटर देना है, रेड लाइट पर क्या करना है। एग्जाम देकर पास हो गए, ठीक है। ऐसे ही हम स्कूल कॉलेज में पास हो जाते हैं। लेकिन कई बार एक सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी आई कि मैं गाड़ी चला रहा था कहीं हाईवे पर, और सामने से एक ट्रक आ रहा था उस दूसरे रोड पर। उस ट्रक के पिछले दोनों टायर निकलकर इस रोड पर आ गए हमारी गाड़ी के सामने। अब उस समय आप उस एग्जाम को याद करोगे? ये तो क्वेश्चन उसमें था ही नहीं कि किसी ट्रक के टायर आपके रोड पर आ जाएं तो आप क्या करेंगे? क्या करें? वो नहीं था उस समय। तो आपका विवेक ही है कि रोकना है कि घुमाना है कि क्या करना है, किस दिशा में जाना है। यही हमारी लाइफ की गाड़ी है। क्या बात कि कब कौन सी सिचुएशन सामने आकर खड़ी हो जाए ना, ये किसी एग्जाम में नहीं आएगा। ये तो उसी परिस्थिति में आपको अपने विवेक का उपयोग करके उत्तर देना है और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि परिस्थिति कभी अनुकूल नहीं रह सकती किसी की भी, लेकिन बस अनुकूल रखना है तो मन स्थिति को रखना है कि कैसी भी परिस्थिति आए हम भीतर से शांत रहें और अधिक से अधिक सत्संग करें। सत्संग संतों का संग भी है, कथा है। अब आजकल तो फोन में, टीवी में भी व्यक्ति सुन सकता है। और बहुत सुंदर गीता का बताया आपने। मैं अपने अनुभव बताता हूँ, बहुत ज्यादा तो मेरा वो नहीं है, लेकिन कभी कभी समय मिलता है तो गीता जी का संग ले लेते हैं। विषय तो हमारा भागवत जी और रामायण का है। कोई भी आपके मन में अगर सवाल आया, आप परीक्षा की दृष्टि से करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप किसी दुविधा में फंसे हुए, नहीं निकल पा रहे हैं, इसको अपन ऐसे समझे कि रास्ता ना दिख रहा हो। रास्ता ना दिख रहा हो। अभी आप करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा हो और दुविधा में आप फंसे हैं, कहीं से भी गीता जी को बीच में खोल लीजिए, और जो श्लोक आएगा, जो उसका हिंदी अर्थ आएगा, उस पर थोड़ी देर आप चिंतन करेंगे, तुरंत आपको आपकी समस्या का रास्ता मिल जाएगा। ये तो इसमें लिखा था, मुझे पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। क्या बात है, ये अनुभव है। और आपने बहुत सुंदर बात कही कि लोग समझ नहीं पा रहे, हिल जाते हैं गीता जी को देखकर। इसका कारण क्या है? क्योंकि वह किसी मानव ने नहीं लिखी है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द हैं, सदुपदेश है। ऐसे उपदेश हैं कि हर समस्या का निवारण है, चाहे किसी भी ग्रंथ को ले लिया जाए। तो कर्म में पूरी ऊर्जा लगाएं जी। एक आज की भाषा में एक शब्द तो अच्छा नहीं लगेगा कि व्यक्ति को कामचोर नहीं बनना चाहिए। वो चाहे सैलरी पर काम कर रहा है, चाहे अपना बिजनेस कर रहा है। अपना बिजनेस करता है तो रात को 12-1 बजे घर जाता है, और जॉब करता है तो 5 बजे ही फिंगर टच हो जाती है। ऐसे कहाँ सफलता मिलेगी? एकदम सही बात कही आपने। तो गीता पर हमारी चर्चा चल रही है। एक मेरा बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दर्शक भी इस बात से जरा कनेक्ट करेंगे। गीता का आजकल स्वाध्याय बहुत हो रहा है, जगह जगह चौक चौराहे पर भी गीता बांटी जा रही है, वो लेके जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं बस, क्योंकि अध्ययन हो रहा है उसका, लेकिन उतर कितनी रही है वो अंदर, ये पता नहीं है। अब लोग ये कहते हैं
जैसे गीता का चूंकि आपने स्वाध्याय किया है, क्या गीता में ऐसी वो बात है कि गीता के जो प्रिंसिपल्स है, उसकी जो बताई गई बातें हैं, वो अपनाकर आप जीवन में सफल, कामयाब और वेल्दी, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि धनवान वाला शब्द हम अर्थ के नहीं, वो हर पक्ष में तरीके ले से लें। भी है सुनील। हाँ, मतलब एक कह कि भाग्य को आप सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा गीता में है बताया हुआ, और है तो क्या, जरा अक्सर संक्षेप में दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल है, लेकिन जी। सीधा सीधा नहीं समझ में आएगा। हाँ, गूढ़ है। किसी की बात को समझने से पहले उसको समझना जरूरी है। जी। तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश समझने से पहले श्री कृष्ण को समझना पड़ेगा, हाँ, और श्री कृष्ण को समझने के लिए गीता से पहले भागवत जी को समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। श्रीमद् भागवत को एक बार समझ लिया जी। तो कृष्ण को समझ लेंगे, और कृष्ण को समझ लिया तो फिर हम गीता को समझ लेंगे कि जी। उसमें जन्म से लेकर बाल लीलाओं जी। और अनेक कथाएं हैं भक्तों की भी। जी जी जी। तो गीता जी का पाठ करने से पहले या सुनने से, पढ़ने से पहले हमको श्रीमद् भागवत को समझना चाहिए। जी। फिर बहुत आसानी से, मैंने एक शब्द कहा था अभी, जी। छोटे बच्चे को कॉलेज में भेज दिया जाए, हाँ। तो ऐसा ही है डायरेक्ट गीता जी का पढ़ना। हम्म। पढ़ते तो सब है, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मतलब समझ नहीं पाते हो, समझ कहते कि नहीं पुस्तक पाते। की तरह उसको क्योंकि पढ़ उससे लिया। पहले आपने श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ी ना। हम्म। ठाकुर जी के उपदेश को जानने से पहले आप ठाकुर जी को तो जान लो। हाँ। मैं आपको मान रहा हूँ कि गुरुदेव है मेरे, हाँ। प्रोफेसर साहब हैं। हाँ। प्रोफेसर साहब को ही नहीं जान रहा हूँ कि प्रोफेसर साहब क्या है। एक महाभारत की बहुत सुंदर बात जी है जी जी। कि भगवान ने अर्जुन को समझाया। जी। अर्जुन तो युद्ध ही नहीं कर रहे थे, सारे तो मेरे अपने हैं, किससे मैं लड़ूं। भगवान ने फिर उपदेश किया कि आपको धर्म का साथ देना है, जी। अधर्म कर रहा है अगर अपना भी है तो वो अपना नहीं है। बिल्कुल। तो अर्जुन को बात समझ में आ गई, और अर्जुन ने पूरी महाभारत भगवान कृष्ण के अनुसार ही लड़ी, जैसा वो आदेश करते रहे। जी। लेकिन ऐसा ही उपदेश एक परिस्थिति जब आई, जब परीक्षित जी का जन्म हुआ, जी। युधिष्ठिर जी राजा बन गए, और भगवान श्री कृष्ण जब उनके पास गए रात्रि में, तो युधिष्ठिर जी रो रहे थे। क्यों रो रहे हो? बोले अगर मेरी इस गद्दी पर बैठने की कामना नहीं होती ना, तो इतने निर्दोष लोग नहीं मरते, महाभारत नहीं होता, इतनी माताएं विधवा नहीं होती। ऐसा होता है हमारे जीवन में, कोई भी चीज हम पाना चाहते हैं तो किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन जब वो मिल जाती है तब पता चलता है बड़ा गलत करके ये मिला है। तो भगवान ने कहा तुमने धर्म के रास्ते से इसको प्राप्त किया तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिसकी जितनी आयु थी वो उतने समय तक जिया, जिसके भाग्य में जो लिखा था। लेकिन वो बात युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आई, और अर्जुन को वो बात महाभारत से पहले समझ आ गई थी। कारण क्या था कि अर्जुन की जो दृष्टि थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वह गुरु भाव की थी, श्रद्धा से। जब तक हम सामने वाले को श्रद्धा से नहीं सुनेंगे हम नहीं समझ सकते। और युधिष्ठिर जी की जो दृष्टि थी वो वात्सल्य भाव की थी, ये तो हमारा ही भाई है, हमारा ही बालक है। इसलिए फिर पितामह भीष्म के पास ले गए जब वो सैया पर लेटे थे, और भीष्म पितामह से उपदेश, बोल तो पितामह रहे हैं लेकिन भीतर श्री कृष्ण ही बैठ गए पितामह के, और वो उपदेश पितामह ने दिया। फिर तब बात समझ में उनके तब बात समझ में आ गई। तो गीता इसीलिए नहीं समझ में आती लोगों के कि श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा होगी पहले कृष्ण को समझना पड़ेगा। ठाकुर जी समझ आएंगे भागवत जी से, और जब बहुत ज्यादा श्रद्धा होगी तो मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सीधा हृदय में प्रवेश कर जाएगा। क्या बात है। तो शिवम जी, गीता पढ़ने से पहले जैसे आपने कहा श्रीमद् भागवत को हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत कथाएं हो रही हैं आजकल, तो गांव-गांव में कथाएं हो रही है और बहुत लोग कथावाचक। मैंने एक आपका वो एक बात भी सुनी थी कि किसको व्यासपीठ पर बैठना चाहिए, इसकी भी मर्यादा होनी चाहिए। आजकल सब बैठ जा रहे हैं, तो ये दिक्कत है इसमें, सबको व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा ही है जी। कुछ समय पहले विवाद भी हो गया था, हमने न्यूज में बोल भी दिया था खुलकर, तो इस विषय पे तो जी। ना ही चर्चा हो, जी। लेकिन स्पष्ट लिखा तो है ही जी। कि व्यासपीठ पर विप्र ही बैठ सकता है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो और पूरे विधि विधान से अध्ययन किया हो। लेकिन अब तो क्या ही कहा जाए, कौन कौन कथा कर रहा है। वो ठीक है, कथा कम आयोजन नहीं, कथा के मायने नहीं समझ पा रहे सुनील। दिक्कत ये है, और इसीलिए फिर कृष्ण समझ नहीं आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण भी समझ नहीं आ रहे, क्योंकि आप कथा को केवल अपने आयोजन बदल रहे हैं, और प्लस आयोजन से ज्यादा प्रयोजन। आयोजन तो उसके पीछे एक प्रयोजन भी है आयोजन से ज्यादा। महाराज जी, श्रीमद् भागवत पर शोध आपका इतना अद्भुत आपके अंदर है, आप प्रसंग कहते हैं। महाराज, जब इस दौर में कहा जा रहा हो कि भाग्य तुम्हारा खराब है, क्योंकि अमूमन कह दिया जाता है, तो श्रीमद् भागवत जो है उसका श्रवण, और खासतौर से आजकल इस दौर में आप तो देखते हैं आपके पास इतने लोग आते हैं,
कि आपको पितृदोष है, ये है, वो है। श्रीमद् भागवत कैसे, कहते हैं ना, भाग्य खराब भी हो उसको सौभाग्य में परिवर्तित कर सकती है श्रीमद् भागवत की कथा। सूर्य और चंद्रमा, प्रकाश और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता कभी भी। जी अगर दिन है तो रात नहीं होगी, रात है तो दिन नहीं होगा। श्रीमद् भागवत जी एक ऐसा, हम संजीवनी कह सकते हैं कलयुग में। जी पितृदोष हो, व्यापार ना चल रहा हो, कैसी भी समस्या आपके जीवन की हो, जी अगर श्रीमद् भागवत का आश्रय आपने ले लिया, बहुत बड़ा आयोजन नहीं, सिर्फ मूल पाठ, एक ब्राह्मण को बैठाकर अगर मूल पाठ 7 दिन आपने करा लिया, जी तो कैसा भी पितृदोष, पितृ अगर आपके पूर्वज पितृ योनि में भी नहीं गए, प्रेत योनि में चले गए, जी। तो महात्मा में ही कथा आती है जी कि जो धुंधकारी प्रेत बन गया था, मरने के बाद उसके नाम गोत्र से कथा हुई और मुक्त हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। जी परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु मिलनी थी, जी। भगवत प्राप्ति हो गई। तो बहुत बड़ा आयोजन भी अगर नहीं करा सकते, लाखों करोड़ों खर्चने की जरूरत नहीं है। एक बढ़िया वैदिक ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत जी का अगर मूल पाठ आप करा देते हैं, 7 दिन लगेंगे, तो भी आपकी ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी और थोड़े से दक्षिणा में आपका कुछ हजार रुपयों में ये काम हो जाएगा। और अपने घर में कराएंगे तो और आनंद होगा। 6-7 घंटे जब घर में रोज पाठ होगा श्रीमद् भागवत जी का, 18,000 श्लोक हैं जी रोज, उस हिसाब से पाठ चलेगा। और 7 दिन में जब भागवत पूरी होगी, तो कुछ दिनों के बाद, लगभग 40 दिन के बाद ही आप महसूस करेंगे कि कितना बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आ रहा है। जी अब ऐसा कैसे पता चले कि उसका फल हमको कैसे मिलेगा? जी जिस प्रकार से हमारा कोई बच्चा विदेश में पढ़ता है जी। और उसको पैसों की जरूरत होती है, तो हम अकाउंट नंबर डालते हैं, 1 मिनट में पैसे पहुंच जाते हैं। जी। उसी प्रकार से हमारा जो अकाउंट है वो हमारा नाम गोत्र है, जिसका श्रीमद् भागवत का ये भी फल है कि गई हुई अनेक पीढ़ियों तक उसका फल मिलता है। आप करा रहे हैं, सिर्फ आपको नहीं, पिताजी, दादाजी, उनके पिताजी, सबको उसका फल जो मिलेगा। अतृप्त हो। हाँ, तो वह नाम गोत्र ही हमारा अकाउंट नंबर है और उसी से हमको सीधा उनको उसका फल मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत का मूल पाठ तो समय समय पर अगर सामर्थ्य है तो कराना चाहिए, कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। और अगर नहीं है तो जीवन में अगर अशांति है, पितृदोष लग रहा है, कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है, तो एक बार तो कम से कम कराएं। सारे दोष श्री कृष्ण को देखकर अपने आप भाग जाएंगे। क्या बात है। तो अब श्री कृष्ण की ही बात आई तो मेरे मन में एक प्रश्न था, वो भी मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। कृष्ण को अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए भक्ति की जरूरत है या ज्ञान की जरूरत है? भक्ति की। ज्ञान नहीं चाहिए। भागवत जी में ही आता है उद्धव जी का प्रसंग। जी। उद्धव जी महाराज बृहस्पति के शिष्य, वेद वेदांत के ज्ञाता, शायद ही उतना विद्वान कोई हो उस समय पर। भगवान ने कहाँ भेजा? ब्रज में भेजा कि जाओ मेरा उपदेश, मेरा संदेशा लेकर के जाओ। उद्धव जी ने कहा वो ग्वारिया लोग मेरी वेद वेदांत की शैली को, मेरी भाषा को क्या समझेंगे, किसी और को भेज दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, तुमको ही जाना है। ठीक है प्रभु, लेकिन मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा वहां। भगवान ने कहा जाओ तो सही। और जैसे ही पहुंचे ब्रज की सीमा पर, ब्रजवासी लोग रोज मथुरा के मार्ग पर आकर बैठ जाते थे, प्रतीक्षा करते थे शाम तक कि आज रथ आएगा, आज रथ आएगा। जिस दिन वो रथ आया, कथा तो लंबी है, और पास आकर के खड़ा हुआ, चारों तरफ पर्दे लगे थे। छोटा सा सखा मधुमंगल बोलो, या में हमारो लाला नाए है। श्री दामा बोलो कैसे? बोले हमारो लाला या में अगर हो तो वृंदावन की सीमा से पहले ही नीचे कूदकर हम तब के हृदय में लग जाते। जैसी पर्दा हटाया तो अभिमान से भरे हुए उद्धव जी बैठे और निकृष्ट दृष्टि से ब्रजवासियों को देख रहे कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख हैं, गौचारण करते हैं, इनको क्या पता। सबने प्रणाम किया, बोले हाँ ठीक है ठीक है। नंदरानी का महल कहाँ है बताओ? तो एक जल की धारा आ रही थी सरिता के रूप में। बोले इसके साथ साथ जाओ, जहां से इसका उद्गम हुआ है वही नंदरानी का महल है। तो उद्धव जी ने कहा जल से क्या मतलब महल का? बोले जिस दिन से हमारे श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर गए हैं, ब्रजमंडल को छोड़कर गए हैं, उस दिन से हमारी माँ यशोदा और गोपियों के नेत्रों से जो आंसुओं की धारा बह रही है, वो इस नदी का रूप धारण कर ली है। तुरंत रथ से कूद गए। आधा ज्ञान तो वहीं रह गया कि व्यक्ति मर जाता है तो भी 13 दिन के बाद रोना लोग बंद कर देते हैं, या वर्षों हो गए तब भी आंसुओं की धार बह रही है। माता का दर्शन किया, गोपियों के पास गए, और जब गोपियों की स्थिति देखी, पहले खूब ज्ञान उपदेश दिया, उसके बाद जब प्रेम का पाठ गोपियों ने पढ़ाया, तो हमारे ब्रज में कहावत है, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल।
महीनों तक नहीं लौट कर आए, और जब लौट करके आए तो गोपियों को वचन दे करके आए कि आज शाम को सूर्यास्त से पहले श्री कृष्ण को आपके पास लाकर खड़ा करेंगे। जैसे ही मथुरा गए, ठाकुर जी ने कहा आइए ज्ञानी जी, कैसी रही यात्रा? 2 घंटे के लिए गए थे, कई महीने में आए। बोले प्रभु कम से कम आप तो जले पे नमक ना छिड़किए। और हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। बोले क्या कर रहा है उद्धव? बोले वो लोग आपके विरह में, आपके वियोग में पल पल जल रहे हैं और आप इतने दिन से यहाँ निश्चिंत बैठे हो। मैंने वचन दिया है कि आज ही आपको लेकर वृंदावन चलूंगा। भगवान ने कहा बड़े सीधे हो, आंखें बंद करो। उद्धव जी ने आंखें बंद करी और जैसे नेत्र खोले तो देखा ठाकुर जी किशोरी जी के संग, समस्त गोपांगनाओं के संग खड़े हैं। उद्धव जी ने कहा ये क्या है? बोले मैं लीला करने के लिए कहीं भी जाऊं, लेकिन अपने निज स्वरूप में हमेशा वृंदावन में विराजता हूँ, हमेशा किशोरी जी के संग रहता हूँ, हमेशा गोपियों के संग रहता हूँ। तो उद्धव जी ने कहा ये नाटक क्यों किया, मुझे क्यों भेजा फिर वहां पर जब संगी रहते हो? बोले तू मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो और ज्ञानियों को मैं कभी स्वीकार नहीं करता। मेरा अपना तो प्रेमी ही बन सकता है और वृंदावन है प्रेम की पाठशाला। तो मैंने सोचा तू प्रेम का पाठ पढ़ के आए, प्रेमी बने, ताकि मैं तुम्हें स्वीकार कर सकूं। बोले फिर आप ही पढ़ा देते प्रेम का पाठ। बोले ये भी सामर्थ्य मेरी नहीं है, मेरा प्रेम तो कोई मेरा प्रेमी ही प्रदान कर सकता है, और मेरे प्रेमी तो ब्रजवासियों से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। अब तूने प्रेम का पाठ पढ़ लिया, अब तुम्हें मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए फिर उद्धव जी को अनेक उपदेश, श्रीमद् भागवत का जो अंत का उपदेश है, भागवत उपदेश, वह भी उद्धव जी को ही दिया, क्योंकि वह फिर ज्ञानी को उसकी जगह प्रेमी बन गए। महाराज जी, ठाकुर जी को राधा नाम सुनते क्या हो जाता है? क्या हो जाता है ठाकुर जी को महाराज जी? देखें, किशोरी जी ठाकुर जी ही हैं। किशोरी जी कोई और नहीं है। पहले कई लोग कहते हैं विवाह नहीं हुआ है, छोड़कर ठाकुर जी चले गए। सबसे पहला अगर वैदिक रीति से विवाह हुआ है तो किशोरी जी से ही हुआ है ठाकुर जी का। अच्छा। हमारे वृंदावन के उस पार एक स्थान है भांडीर वन, अच्छा, जहां पर ब्रह्मा जी ने साक्षी होकर के किशोरी जी और ठाकुर जी का विवाह कराया है। फेरे हुए हैं। रुक्मणी जी से तो गंधर्व विवाह हुआ है, रथ में से लेकर भागना पड़ा। हाँ। जामवती जी से मजबूरी में हुआ है। हाँ। सत्यभामा जी से भी मजबूरी में हुआ है। लेकिन पूरे आनंद के साथ जो विवाह हुआ है वो किशोरी जी के संग ही हुआ है। दूसरा, किशोरी जी के प्राकट्य की 1 मिनट की कथा सुनाता हूँ। जी बिल्कुल अवश्य। भगवान ने जब विश्व मोहिनी रूप धारण किया था तो सब लोग मोहित हो गए थे भगवान को देख करके। सारे देवता ये मिल जाएं बस किसी। हाँ, रूप ही ऐसा था। रूप ही ऐसा था। लेकिन उस समय सूर्यदेव की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि हमको मिले, लेकिन पुत्री रूप में मिले। अच्छा, उनके मन में ये पत्नी रूप में नहीं, पुत्री रूप में मिले। और ये प्रार्थना सूर्यदेव ने भगवान से करी। भगवान ने कहा है तो बड़ा मुश्किल काम, लोग मुझे पुत्र रूप में मांगते हैं तो ही मैं नहीं मिलता, तुम पुत्री में मांग रहे हो, जाओ तपस्या करो। तीसरे जन्म तक बात पहुंच गई। पूरे जन्म तपस्या करी, अगले जन्म में करी, फिर तीसरे जन्म में वही जो राजा थे, जो सूर्यदेव थे, वो ब्रजमंडल में प्रगटे। वृषभानु जी और कीर्ति जी से विवाह हुआ। फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। ब्रह्मा जी पधारे, बोले बहुत तपस्या कर रहे हो, क्या हुआ? बोले भगवान ने कहा था पुत्री रूप में आऊंगा, लग रहा है शायद वो भूल गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम याद दिलाएंगे और साक्षी के रूप में हम यहाँ विराजेंगे। तो हमारा जो बरसाना का पर्वत है वो ब्रह्मा जी है साक्षात। जो नंदगांव का पर्वत है वो नंदीश्वर भगवान शंकर है जी। और जो गिरिराज जी का पर्वत है वो साक्षात नारायण है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत के रूप में भी है हमारे ब्रजमंडल में। तीनों एक साथ हैं, एक के बाद एक जी। तो भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा कि वो भक्त 3 जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा है, आप आए नहीं। बोले हाँ भूल गए थे हम। है तो बड़ा मुश्किल, पहले से ही 2 मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, वसुदेव और देवकी जी, नंद बाबा और यशोदा जी, उनको सुख प्रदान करना है, इनके लिए क्या किया जाए। ब्रह्मा जी से कहा चलो हम प्रयास करते हैं। भगवान जी को अपना प्रतिबिंब देखना बड़ा प्रिय है। आपके घर में भी अगर ठाकुर जी हैं, उनका जब पूरा अच्छे से आप श्रृंगार करें तो उसके बाद आरसी यानी शीशा उनको जरूर दिखाएं। वो उनको बहुत प्रिय लगता है अपना स्वरूप देखना। अच्छा। तो भगवान हरि एक मणि में स्वयं को देखने लग गए वैकुंठ में। देखते देखते उनको बहुत अच्छा लगने लगा, लीला करने की इच्छा हुई जी। और अपने उस स्वरूप को वहीं पर स्थापित कर दिया और अंदर गए, माँ लक्ष्मी की श्रृंगार पेटिका लेकर के आ गए और अपने ही स्वरूप का श्रृंगार करने लगे जो मणि में था।
बाल खोल दिए, हाँ, चुनरी उड़ा दी, हाँ, हल्का हल्का काजल लगाया, हल्की सी लालिमा लगाई, हल्का हल्का श्रृंगार किया, हाँ, आभूषण पहनाए, और उसके बाद जैसे ही श्याम वर्ण से गौर वर्ण किया, जो दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, एक बार तो भगवान हरि के भी नेत्र बंद हो गए और उस स्वरूप का दर्शन करके भगवान मोहित हो गए। उस स्वरूप ने कहा, क्या आज्ञा है, क्या करना है प्रभु? बोले, आज्ञा नहीं है, निवेदन है कि मैंने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया, सब मोहित हो गए, सबको सुख मिला, मुझे सुख नहीं मिला। आपके इस रूप का प्राकट्य मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेरे रूप से ही प्राकट्य हुआ है। इसीलिए हुआ है कि सिर्फ मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले और मैं मोहित हो जाऊं। ऐसी ही लीला आपको करनी है। आप ब्रजमंडल में चलिए वृषभान जी के यहाँ, और हम आ रहे हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी किशोरी जी का नाम सुनते ही एकदम मोहित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। ये है, क्योंकि महाराज के श्रीमुख से सुनना एक अपना सौभाग्य का विषय है। किशोरी जी जो है वो भगवान हरि ही हैं जी। इसीलिए सुखदेव जी भी ठाकुर जी दौड़ लगा देते हैं। सुखदेव जी भी भागवत में कहीं किशोरी जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लेते जी, क्योंकि उनकी भी समाधि लग जाती है जी। तो अगर ठाकुर जी को अपने वश में करना है, उनका प्रेम प्रकट करना है, तो जय श्री कृष्ण से ज्यादा राधे राधे करना होगा। अब हमारे वृंदावन में तो ठाकुर जी विराजते हैं, कलयुग में भी बिहारी जी प्रकट हुए, राधा रमण जी प्रकट हुए, लेकिन जय श्री कृष्णा कोई नहीं करता, राधे राधे ही चलता है। वहां के रिक्शों में और नहीं होता है, सब राधे राधे करते, सब राधे राधे ही है, वहाँ जय श्री कृष्णा कोई नहीं कहेगा। राधे से ही जी भगवान श्री कृष्ण को आनंद मिलता है। जी जी जी। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि वृंदावन में जैसे लोगों के बारे में ये बड़ा भ्रम, जैसे हमने कहा कि भ्रम पर भी हम बात करेंगे, तो लोग ये समझते कि वृंदावन मतलब कृष्ण, सिर्फ कृष्ण, लेकिन आपने बताया कि नहीं भैया, वहां तो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। लेकिन मुझे ये जानकारी लगी है, आप इसका प्रसंग मुझे बताएंगे कि हनुमान जी भी साक्षात है वहां आपके वृंदावन में, और वो तो कलयुग में प्रकट हुए थे, ऐसा कुछ है? और संकट मोचन के बारे में ये कहा जाता है महाराज कि उन्होंने तो कृष्ण भगवान तक के संकट हल लिए थे। हरे थे ना, बताता हूँ अभी जी। वृंदावन में हमारे एक हनुमान जी हैं, श्री सिंह पौर हनुमान जी जी। वहीं पर पास में श्री गोविंद देव जी का मंदिर था जी, जो अब जयपुर में विराजते हैं। ये भी सप्त देवालों में से एक है जो प्रकट हुए हैं जी जी। मुगलों का राज था। दीपावली के दिन 1.25 मन घी का दीपक जलता था मंदिर के ऊपर, रोशनी आगरा तक जाती थी। औरंगजेब ने पता कराया कहाँ से उजाला आ रहा है। सैनिकों ने, लोगों ने बताया कि कोई हिंदुओं का बड़ा मंदिर है, उस पे दीपक चल रहा है। बोले, हमारे रहते हुए हिंदुओं का इतना बड़ा मंदिर, इसको तो तोड़ देना चाहिए। योजना बनाने लगा। भगवान ने स्वप्न दिया जयपुर के राजा को कि हमें यहाँ पर खतरा है और ले चलो। भगवान की लीला देखो, भगवान को किसी से खतरा हो सकता है, लेकिन वो भी कुछ भी लीला कर सकते। राजा आए, ठाकुर जी को लेकर चले गए। मंदिर को तोड़ना प्रारंभ किया। सेना लेकर औरंगजेब आया, 3 मंजिलों को तोड़ दिया। अब हनुमान जी महाराज से रहा नहीं गया। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए अनेक बानरों के साथ, और ऐसी गर्जना करी कि जैसा एक शेर भी नहीं दहाड़ सकता, इसलिए नाम पड़ा सिंह पौर। और सारे सैनिकों को, सबको उठा के वृंदावन की सीमा के बाहर फेंक दिया। सब भाग गए डर करके वापस। और वो हनुमान जी आज भी विराजते हैं श्री सिंह पौर हनुमान जी महाराज के नाम से। तो वृंदावन जब जाएं तो एक यह भी बहुत सुंदर स्थान है जो कलयुग में साक्षात हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हुए हैं महाराज। और पूछरी के लौटा, पूछरी के लौटा में वहां भी जाना कहते क्या, क्योंकि ये बड़ी चीज है। आप वृंदावन की यात्रा पे बात कर रहे हैं महाराज। कहा जाता है गोवर्धन की परिक्रमा उसके बगैर पूरी हो सकती है हनुमान जी के दर्शन के। श्री गिरिराज जी महाराज में पूछरी के लौटा में जो हनुमान जी का दर्शन होता है जी, वो हनुमान जी ठाकुर जी के संग ही विराजते थे पहले जी। और 56 भोग जो ठाकुर जी को लगता था वो हनुमान जी को भी पवाते थे। ठाकुर जी ने कहा अब हमको जाना है गोलोक, तो हनुमान जी ने कहा अब हम कैसे रहें। और हनुमान जी ठाकुर जी को पहलवानी का दाव पेंच भी सिखाते थे उस समय। पूछरी के लोटा ठाकुर जी को, पूछरी के लोटा वाले हनुमान जी जी जी, तो दाव पेंच भी सिखाते थे। तो हनुमान जी ने कहा अब हम कैसे रहेंगे, तो आप इतना भोग भी नहीं मिलेगा अब जितना रोज मिलता है, जो प्रसादी आ रही है। तो हनुमान जी ने कहा कि हम कैसे रहेंगे आपके बिना। तो भगवान ने कहा कि आप हमारी लीला का रस आस्वादन करेंगे, लीला का चिंतन करेंगे, उसका रस पिएंगे, उसके रस का प्रसाद आप लेंगे। दूसरा, जो भी भक्त श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने आएगा उन सबकी हाजिरी भरेंगे आप। अगर आपका दर्शन गिरिराज जी की परिक्रमा में उसने नहीं किया
तो उसकी परिक्रमा का कोई फल उसको नहीं मिलेगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया चाहे आप जाएगा। 100 लगा लो। 100 लगा लो। ये ठाकुर जी ने आदेश दिया हनुमान जी को, जी, और जी। हनुमान जी ने कहा ठीक है। इसलिए कभी भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं जी। तो श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन हमको जरूर करना चाहिए। तो हनुमान जी भगवान शंकर और भगवान कृष्ण भगवान राम ये परस्पर एक ही हैं और एक दूसरे के बिना लीला जो है अधूरी है। भगवान शिव हमारे वृंदावन में गोपी बनकर आए हैं। रास के समय का प्रसंग आपने सुना होगा जी। कि माँ पार्वती श्रृंगार कर रही हैं तो शिव जी ने पूछा कहाँ जाना है, बोले रास में जाना है। तो भगवान ने कहा हम भी चलेंगे। तो बोले कि वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश जो है वो वर्जित है। बोले अच्छा। हमको नारी बना कर ले चलो। पार्वती जी ने कहा कहाँ, हम सब की हाइट कम है, कहाँ आप इतने लंबे चौड़े अलग ही दिखोगे। बोले नहीं हम मैनेज कर लेंगे। सुंदर श्रृंगार किया, साड़ी पहनाई, लंबी लंबी दाढ़ी भोलेनाथ की थी। पार्वती जी ने कहा इसका क्या करें, बोले घूंघट कर दो। हमारे ब्रज में घूंघट प्रथा गांव में आज भी है। जी जी जी। कई बार उसका सामना हमें करना पड़ता है। हम 3 घंटे कथा बोलते हैं, माताएं घूंघट ओढ़ कर सोती रहती हैं, पता ही नहीं चलता है अंदर कथा सुन रही है या सो रही है। शहरों में तो पता लगता है कि चलो जग रहे हैं या सो रहे हैं। तो घूंघट करके आ गए और जैसी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, ये तो गोपी नहीं कोई गोपा है, इतना लंबा चौड़ा है। समझ तो गए, सबसे पीछे भोलेनाथ छिप कर खड़े हो गए। डर तो रहता ही है जो चोरी करता है। ठाकुर जी ने कहा आज हम समस्त गोपियों का मुख देखेंगे, उसके बाद रास शुरू करेंगे। पार्वती जी से बोले भोलेनाथ ये नियम पहले क्यों नहीं बताया, हम आते ही नहीं। बोले ये आज ही नियम लागू हुआ है। आगे की गोपियों का मुख देखा, बोले हम पीछे से देखते आएंगे। पीछे गए तो भोलेनाथ आगे भाग करके आ गए। फिर श्री कृष्ण आगे आए तो फिर भोलेनाथ आगे पीछे होते होते जैसी ठाकुर जी के सामने भोलेनाथ आए वो घूंघट थोड़ा सा ऊपर सरक गया और जैसी दर्शन हुआ भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला गोप ईश्वर। अरे आप तो गोपियों के ईश्वर हैं, गोपेश्वर। तो गोपेश्वर महादेव हो गए। आपको इस रूप में आने की क्या जरूरत थी, मैं ही कैलाश पर मिलने आ जाता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कैलाश पर इस रास के रस का अनुभव नहीं होता, ये आनंद हमें नहीं मिलता, इसलिए हम गोपी बनकर आए हैं और आपके रास का दर्शन करना चाहते हैं। तो आज भी वह गोपेश्वर महादेव वृंदावन में विराजते हैं, शाम को जो गोपी स्वरूप में होते हैं। 4 धाम है ही हमारे ब्रजमंडल में, आपको पता होगा, श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो केदारनाथ में भी भोलेनाथ ही है, पहाड़ी पर ऊपर जा करके। तो परस्पर ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं जी। तो अब कौन सी ऐसी 3 चीजें महाराज जी आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जो जीवन में अपनाने से भक्त का जीवन बदल सकता है? ये 3 चीजें तो अपना लो। सबसे पहले सोना और जगना। समय से सोएं और समय से जगें। अगर आप 10 बजे उठते हैं सो करके जी, तो आपके जीवन में भक्ति कभी प्रबल नहीं हो सकती। जी। सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें, रात को 10 बजे तक सो जाएं। जी। एक सीमा रखें मोबाइल उपयोग की भी। जी। एक एक्टर के लिए मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक एक्टर का, जी। तो उन्होंने यही कहा कि मैं घर में घुसते ही फोन अपना बंद करके रख देता हूँ, किसी को काम है तो रेल नाइट पे कॉल करेगा। तो ऐसे कुछ नियम बनाने चाहिए कि समय से सो जाएं, समय से जग जाएं। दूसरा, नाम जप। अगर दीक्षा हो गई है तो बहुत अच्छी बात, दीक्षा नहीं हुई है तो ठाकुर जी का, किशोरी जी का, राम जी का, शिव जी का, जो भी नाम आपको प्रिय है, कम से कम उसका 21,000 जाप तो रोज होना ही चाहिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, छोटा सा काउंटर लेकर आप कर सकते हैं। तीसरी चीज है कथा श्रवण। अगर जाकर पंडाल में नहीं कर सकते तो कम से कम आधा या 1 घंटा तो हम अपने फोन पर, अपने टीवी पर सुने। जिन भी महाराज जी की कथा हमको बहुत प्रिय लगे, जिसको सुनकर ठाकुर जी के प्रति प्रेम विशेष उमड़ जाए, उस कथा को सुने। ये 3 नियम अगर आप बना लेते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि ठाकुर जी से पहले आपका प्रेम कितना था, अब कितना है, और ठाकुर जी भी आपसे प्रेम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात महाराज। ये तो अनुभूति का विषय है और अनुभूति कभी भी कोई भी जो महाराज जी जैसी विभूति है बताते नहीं, बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ठाकुर जी की अनुभूति हुई होगी। महाराज अगर बार बार रोना आता है, कई लोगों का आप देखते होंगे, आपके पास आते भी होंगे प्रवचन में, बार बार रोना आता है, अश्रुधारा बहती है, ठाकुर जी के प्रति स्नेह है या कमजोरी है? हम तो इसको प्रेम ही मानते हैं। अगर अभी हम और आप चाहें तो लाख प्रयास करके भी आंसू बाहर नहीं आ सकते। नहीं। कई बार किसी के सामने मृत्यु भी हो गई होती है, तब भी आंसू व्यक्ति के नहीं आते। तो ये एक विरह की स्थिति है और विरह हमारे प्रेम को पुष्ट करता है।
विरह बहुत जरूरी है प्रेम में। गोपियों को भी भगवान ने इसलिए विरह दिया कि प्रेम और पुष्ट हो जाए, क्योंकि जब तक सामने प्रियतम है तो एक ही प्रियतम है, लेकिन वियोग में, विरह में उनका सोफा भी प्रियतम है, उनका रुमाल भी प्रियतम है, उनका पेन भी प्रियतम है। तो एक ये विरह के आंसू हम इसको मानते हैं। इस भाव में बिहारी जी के सामने जाकर कई बार भक्तों की ऐसी स्थिति होती है कि अनकॉन्शियस से हो जाते हैं, इतना रोते हैं, हाँ, इसलिए मैंने पूछा कि मतलब जैसे एक माँ मिलती है बेटे से कई वर्षों के बाद, बेटा विदेश से आता है या आर्मी से आता है, ऐसा भाव भक्तों का रहता है। तो कमजोरी तो नहीं है, तो प्रेम है। क्योंकि कहते हैं ना ज्यादा रोता है, ये है, ये तमाम चीजें हैं। ये टेस्ट लेना है तो एक सीधा सा उपाय बता देता हूं। जी, बताइए महाराज। अगर कमजोरी के या दुख के आंसू होंगे हम्म, तो वो आंसू गर्म होंगे, प्रेम के आंसू होंगे तो ठंडे होंगे। क्या ये बात आंसुओं की बूंदों से महाराज आप जैसे पता चल विभूति। सकते हैं। वाह, वाह। नहीं, मेरा भी अनुभव है महाराज जी। मैं अकारण वरुणालय भगवान श्री राम का मतलब सेवक हूँ और मेरे आराध्य है वो। तो राम जन्मोत्सव हम घर पे प्रतिवर्ष मनाते हैं उनका। तो एक और उनकी हम खूब सेवा करते हैं उस दिन। तो उस दिन सेवा में थे हम, और उनका जब श्रृंगार हमने किया, और श्रृंगार करने के बाद जब पूरा श्रृंगार हो गया और जन्म की उनकी घड़ी आई, तो उनको जैसे ही हमने देखा और देख रहे हैं एक टक, अचानक मतलब पता नहीं हमें क्या हुआ, आंखों से अश्रु बहने लगे। दिखते देखते देखते मतलब कोई वजह नहीं है उसकी, बस उनको हम देख रहे हैं और अश्रु बह निकले। तो ये होती है कि जब आपकी, मुझे लगता है कि समर्पण जब हो जाए किसी के प्रति, प्रेमाश्रु। हाँ, तो वो प्रेमाश्रु है। वो न उसमें खुशी है न दुख है, वो प्रेम के अश्रु प्रेम है। के वो प्रीत है उनकी। हाँ, वो प्रीत उनकी कृपा के बगैर नहीं हो सकती। ये भी आप सोच हाँ, रहे हैं वो कि अगर वो उनकी- चाहेंगे हाँ, तो वो प्रीत होगी, नहीं तो आप खड़े रहो। हाँ, वो समर्पण भी आपका वैसे होना चाहिए। आपका समर्पण अगर है तो वो आपको वीर संकेत देंगे कि हाँ, तुम्हारी जो भक्ति है वो अब फलित हो रही है। तो अब अंतिम आप कुछ पूछेंगे? हाँ, बस इसलिए महाराज जी से, हाँ, क्योंकि रैपिड फायर हम लेंगे फिर एक। हाँ, रैपिड फायर के पहले जी महाराज क्या बड़े सरल समाधान देते हैं। जी जी। जैसे दुनिया जब बात कर रही है उस दौर में, हाँ इतने पैसे खर्च, ये करो ये करो। हाँ महाराज की बात मैंने कहीं सुनी थी, जी। जो दर्शकों के बड़े काम आई थी। सुनी, जी। मंदिर में रखा हुआ जल आपका भाग बदल देता है। महाराज ऐसा होता है क्या? नित्य अगर रात्रि में हम मंदिर में जल रख देते हैं जी। और सुबह उठते ही मुख्य द्वार के दोनों ओर अगर हम छिड़क देते हैं तो कभी भी दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। महाराज कहते हैं प्रवेश हो ही नहीं सकता। साथ ही आपके पितृ बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तृप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग शिवालय में जल चढ़ाते हैं जाकर शिव जी के ऊपर। उन्हें भी छोटा सा चेंज करना है। एक लोटा जल हर समस्या का हल, ये सब चल रहा है आजकल के। लेकिन वो लोटा भी मंदिर से लिया, जल भी मंदिर से लिया, ऐसा नहीं करना है। घर की रसोई में हमें एक उत्तर दिशा की ओर घड़ा रखना है जिसमें जल रखना है। चाहे कितनी भी अच्छी आपकी किचन हो, एक मिट्टी का घड़ा जरूर होना चाहिए जी। और उस घड़े का जल आप लोटे में लीजिए और फिर आप महादेव जी को जाकर चढ़ाइए। 40 दिन तक अगर आप ऐसा जल चढ़ाते हैं, फिर आप देखिए आपके जीवन में, आप 10 साल से जल चढ़ा रहे थे, अब 40 दिन से आप जल चढ़ा रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव आपके जीवन में आया। तो उसमें पानी बदलते रहना है, लेकिन घड़े उसमें तो बदलते रहना है, उसको ना, आप उपयोग शुद्ध में भी जल ले रोज सकते का। हैं। मतलब नहीं, पूरा घड़ा तो आप रोज जाहिर सी बात है खाली नहीं करेंगे। जब उपयोग हो जाए उस घड़े का जल, उसके बाद आप छोटा भी घड़ा आता है, रख सकते हाँ, हैं। छोटा भी आप रख सकते हाँ। हैं। दूसरा, अनुभूति की आपने बात कही, जी। तो हमारा एक आश्रम, अभी तो हम वृंदावन से तो आए ही हैं, जी, यहाँ जी, तो जी। आश्रम है, ये कलवर में आश्रम है, श्री मानसरोवर धाम। वहाँ पंचमुखी महादेव जी विराजमान है। जी जब उनकी स्थापना हुई 2010 में, जी। तो हजारों भक्तों के सामने उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा बहाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और आज भी उसके बाद भी कई बार उनकी जटाओं से गंगा बही। जी। और पूज्य पिताश्री ने बहुत समय तक साधना करी, तो एक चंदन का श्रृंगार करते हैं हम लोग महादेव जी का। जी। श्री अद्भुतेश्वर महादेव उनका नाम है, जी। पंचमुखी है। जी। और वो चंदन का श्रृंगार जब बाद में उतरता है, वो चंदन प्रसादी को ले लिया जाता है, और अनेकों भक्तों के मस्तक पर वो चंदन लगा, जिसमें कितने तो लोग हमारे पास ऐसे हैं कि जिनको कैंसर जैसी बीमारी थी, पहले का भी टेस्ट है और बाद का भी रिपोर्ट है, और भी हजारों लोगों की ऐसी समस्या दूर हुई। जी। तो ये भोलेनाथ का साक्षात प्रसाद है, जो अनुभव पहले हमने, पिताजी ने, दादाजी ने अपने जीवन में किया, और उसके बाद फिर अब हमने अपने अनुभव में किया। तो समय समय पर वो प्रसाद भी भक्तों को मिलता है, पूरी तरह निःशुल्क। लेकिन वही आपकी वाली बात है, समर्पण और विश्वास पूरा होना चाहिए, तभी किसी भी प्रसाद का प्रभाव जीवन में देखने को क्योंकि मिलता जहां है। भाव है वहीं प्रभाव है। ये जहाँ कहाँ भाव आपने बताया? अलवर में? अलवर राजस्थान में अपना आश्रम है। जी।
तो प्रसादी तो फिर हम जहाँ कथा होती है वहां पर लेकर जाते अच्छा हैं लेकर। और एक दिन लास्ट दिन निःशुल्क वितरण सबको किया जाता है। उसके कुछ नियम हैं जो उस प्रसाद को लेता है। 40 दिन तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं कर सकता। घर में अगर कोई मांस मदिरा खाता है तो वो नहीं उसका उपयोग करेगा। और किसी भी असहाय व्यक्ति की हम महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार हेल्प करें। रोड पर कोई भी ऐसा मिल जाए उसको कुछ खिला दें, कुछ दे दें। ये छोटे छोटे से कुछ नियम हैं तो बहुत प्रभाव उसका जीवन में देखने को मिला है। बिल्कुल हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, महाराज जी ने बताया अलवर में है या महाराज जी की जहाँ कथा होती है, कहते हैं कि रोग का शमन अगर हो जाए महाराज उससे बड़ी कृपा क्या होगी। रोग, दरिद्रता, व्यापार, बहुत सी समस्याओं में लोगों को लाभ मिला है जी। और बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हम इसका इसलिए नहीं करते कि हमें उससे कोई अर्थ तो चाहिए नहीं, ना कोई व्यापार चाहिए, ना कोई पॉपुलैरिटी चाहिए। बस भगवान शंकर का प्रसाद है तो प्रसाद की तरह बढ़ जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल। और कहते भी है कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और इसमें एक चीज है हाँ, जो आप कहना चाह रहे हैं जी, महाराज समझेंगे उसको। हाँ, एक होती है प्रसिद्धि। हाँ, आप हो सकता है कि मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हों, हाँ, लेकिन प्रसिद्धि कितनी अवधि तक रहेगी हाँ, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, ना वो बड़ी चीज है, हाँ, सिद्धि कब तक शेष रहेगी महाराज। अगर आप ही जैसे आप देखिए वाणी, आप जैसे संत बैठे हैं तो वाणी भी अपने आप कुछ कह देती है। हाँ, बिल्कुल साधा गया इसको बहुत वर्षों तक जी। और उस साधना की हमारे पिताजी का और हमें भी बहुत चीजें उन्होंने बताई हैं। उसी साधना का ये फल है जो महादेव जी इतने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। जी। तो अब रैपिड फायर पर हाँ, हम लोग बिल्कुल अंतिम इसमें कुछ रैपिड फायर छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे उत्तर की हम अपेक्षा करते हैं। क्या, चूंकि हम आज गीता पर चर्चा करने वाले थे लेकिन कृष्ण पर चर्चा हो गई तो गीता पर भी हो गई साथ में। नहीं, रस आप देखिए कैसा आया। वाह वाह, अद्भुत। आज का सत्संग बहुत अद्भुत है। तो क्या हर समस्या का समाधान, वो आप बता चुके हैं, हर समस्या का समाधान गीता में मौजूद है? निश्चित है। अगर आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है जी, तो गीता जी को लीजिए और बीच में से कहीं से भी खोलिए और उस श्लोक का अर्थ पढ़िए। निश्चित ही आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि हमें इस समस्या से ऐसे निकलना है। भाव आएगा मन में, भाव आएगा। समस्याएं अनेक हैं, हर समस्या से निकलने का एक रास्ता होता है। जी जी जी, वो आपको गीता जी में मिल जाएगा। हनुमत उपासना महाराज आप करते हैं, रैपिड फायर की तरह जवाब दीजिएगा संक्षेप में। आप हों, आप आध्यात्मिक विभूति हैं, परम पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी भी कहते हैं सुंदरकांड क्या सारी समस्याओं का हल है? जिसका नाम ही सुंदर है वो क्यों नहीं हल करेगा। माँ लक्ष्मी की समस्या का हल हो गया, राम जी की समस्या का हल सुंदरकांड में हो गया। माँ जानकी का पता चल गया राम जी को, हनुमान जी क्षण में वहां पहुंच गए। तो भक्ति तो प्रबल होगी। भक्त बड़े भगवान से छोटे हैं भगवान, श्री राम सेतु चढ़े लांग गए हनुमान। तो निश्चित ही सुंदरकांड का पाठ अगर करोगे, 40 दिन कर लोगे तो पहाड़ जैसा संकट भी सुई की तरह आपको लगेगा। क्या बात। चलिए, अभी सुंदरकांड की बात होगी तो एक प्रश्न मेरे मन में आया बड़ा। मैं आप जैसी कोई विभूति मिलेंगी तो मैं पूछूंगा ये था, हनुमान जी का रियल नाम कहते हैं कि हनुमान या बजरंग बली नहीं है, हनुमान जी का रियल नाम सुंदर है, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, मुझे कहीं सुना, मैं सुनने में आया तो मैंने कहा कि किसी से पूछा जाएगा, उन्होंने कहा कि हनुमान जी का जो असल नाम है वो तो सुंदर है। अब रामायण शतकोट अपारा, 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है, कहीं होगा अलग अलग, लेकिन श्री रामचरितमानस जिसका हम आश्रय लेते हैं या श्री वाल्मीकि रामायण, उसमें तो श्री हनुमान जी महाराज के नाम से ही जाना जी। गीता का जो सबसे पावरफुल श्लोक जिसे आप कहेंगे, वो एक श्लोक के, ये श्लोक सबसे पावरफुल, मतलब पूरी गीता ना पढ़े आप, ये एक श्लोक पढ़ लीजिए। नहीं, ऐसा तो अनुभव करना या तुलना करना मेरे हिसाब से कुछ नहीं सही है जी। प्रत्येक ही 700 के 700 श्लोक ही पावरफुल है जी। आपको कौन सा सूट करता है? हाँ। हर व्यक्ति का टेस्ट अलग है, हर व्यक्ति की समस्या अलग है, हर व्यक्ति की मेडिसिन अलग है। तो जो श्लोक आपको सूट कर जाए पहले से लेके अंत के बीच में कहीं भी वो आप कर सकते हैं। एक आदत जो हर इंसान को अपनानी चाहिए, 3 तो आपने बता दी, एक और कोई आदत की हाँ ये अपना लीजिए। सुबह जल्दी उठकर माता पिता को प्रणाम करना जी, और थोड़ी देर भगवान के पास समय बिताना, उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत करना। एक गलती जो पूरा जीवन खराब कर देती है कि ये गलती तो मत करिए, जीवन खराब कर देगी। पूरी तरह जो आप पर विश्वास कर रहा है उसको धोखा देने का विचार कभी हृदय में ना आए आपके। सफलता का एक बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र, मेहनत मेहनत मेहनत, इसके अलावा कोई हल नहीं है। कोई मंत्र, कोई उपाय भी जब काम करेगा जब आप पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे। वाह, अद्भुत। हर मंजिल का ठिकाना कदमों के नीचे ही होता है। क्या बात है। ठाकुर जी किन लोगों की सहायता सबसे जल्दी करते हैं? एक सवाल और। हाँ,
प्रेमियों की सहायता सबसे जल्दी करते हैं, हम्म, और जो ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगता हम्म। उसकी सहायता करने उनको स्वयं आना पड़ता है। क्या बात है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हम्म। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर के पास अब जब जाएं तो सिर्फ मांगने की दृष्टि से मत जाइए, ईश्वर के पास उसको मांगने की दृष्टि से जाइए। अगर आपने ईश्वर को मांग लिया तो फिर तो सभी मिल जाएगा, सब मिल आपको। जाता है। आप ईश्वर से अर्थ मांगते हैं तो सिर्फ अर्थ मिलेगा, लेकिन आपने ईश्वर को ही मांग लिया तो फिर तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा, धन, ठाकुर जी वैभव, तो संपन्नता। सब जानते हैं ना जी ठाकुर जी को करने दो ना। हाँ, फिर आपके साथ वो कहते हैं कि हमारे साथ श्रीनाथ तो फिर किस बात की चिंता। जब नाथ आपके साथ आ जाएंगे तो फिर तो आपको किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। बहुत बहुत आभार आपका शिवम बहुत जी, बहुत बहुत आभार। अच्छा बहुत अद्भुत सत्संग रहा। और ये और धारा, आप सौभाग्यशाली हैं। जी बोलिए क्यों? जी बताइए। ये महाराज बताएंगे, हाँ और सत्संग के दर्शक भी इस बात से अभिभूत होंगे। जी ये कृष्ण कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। महाराज जी तो चलिए आध्यात्मिक विभूति है, जी आपके मंच पे, जी आपके घर में जी महाराज तो चलो आध्यात्मिक होती है, अगर कोई ब्रजवासी आ जाए, हाँ। समझ जाओ ठाकुर जी की कृपा बढ़ने। सच कहा महाराज। अब ये तो आप सबका प्रेम है। जी। तो ये नहीं, हमने कहा ही है तिवारी जी कि इस मंच की शुरुआत ही उस रामचरितमानस की पंक्ति से, कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। ये सत्संग हम अपने विवेक के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल। और जो इसको सुनेगा उसको तो विवेक होगा ही होगा। तो पहली कृपा तो हम पे हो रही है, तो ब्रजवासी हमारे बीच में, तो पहली कृपा तो हम पे है। तो बाकी दर्शक सुनेंगे, फिर बिल्कुल, दर्शकों पर कृपा है। बिल्कुल जी, तो बहुत बहुत आभार आपका पुनश्च। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों ने इस सत्संग को यहाँ तक सुना, आपका भी बहुत बहुत आभार। ये सत्संग आपको कैसे लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कुछ और प्रश्न हो जो आपको लगा हो जो हमने नहीं पूछे, वो पूछने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम फिर उनसे विनती करेंगे कि अगले बार फिर वो हमारे सत्संग में आए, और उन प्रश्नों का उत्तर हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। सत्संग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। जैसे मैं कहता हूं कि कम से कम 10 चित परिचितों तक आप इस सत्संग को शेयर करें। इससे ये होगा कि इस सत्संग में जो बातें हुई है उनके जीवन में थोड़ा भी लाभ उन बातों से होता है, तो आपको धन्यवाद देंगे, दुआएं देंगे, तो उससे आपको लाभ ही होगा। तो शेयर जरूर करें। और किसी को इस सत्संग में आप हमारे देखना चाहते हैं तो आप नाम सुझाएं, हम कोशिश करेंगे उनको भी बुलाएंगे और उनके साथ भी सत्संग करेंगे। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे।